अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदाए रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर। वादे के मुताबिक जिस तरह आप लोगों से वादा था कि ये 30 रोज़ का साथ या 29 रोज़ का साथ जो हमारा आपके साथ चलता रहेगा, आज उसका 5वां दिन है और आज हम करेंगे 5वीं अफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर उमैर के अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक अता की, या हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि हम रोज़े मुसलसल चलते जा रहे हैं इसके साथ, और हम लोग इसकी अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उसको समेटते जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये जो अशरा है, ये बड़ा ही खूबसूरत अशरा है, रहमत का अशरा है बिल्कुल। और जो आज का हमारा टॉपिक है इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कल जुमातुल मुबारक है और रमज़ान का ये पहला जुमा होगा कल का, और हम उस पर जो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान में जो जुमातुल मुबारक आता है उसकी फ़जीलत और जो आम दिनों का जो जुमातुल मुबारक है उसकी फ़जीलत में क्या फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने जुम्मे को बड़ा ही अपना ख़ास दिन करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपने काम काज छोड़ दिया करो जुम्मे के दिन। तो ये इतना मुबारक दिन है जुम्मे का, और आज शब जुम्मा है। तो हमारे साथ जितने भी आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं या हमारे साथ जो मौलाना साहब मौजूद है, आज हम उनसे बात करेंगे कि हमें शब जुम्मा में किस तरह की चीज़ों को अपनाना चाहिए, कैसी इबादत करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमारे पास ढेर सारी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि आजकल तो हमारे टॉपिक ही माशाल्लाह वही है कि जिन पे आप बात करते रहे ना तो वक्त नहीं बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें पता नहीं चलता। और वैसे भी जहाँ पे जुम्मा की बात की है तो जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा गया है, बिल्कुल तमाम दिनों का ये सरदार है, बेशक है। और जिस तरह आम दिनों में अब जुम्मे की फजीलत होती है तो रमज़ान में उससे ज़्यादा हो जाती है, रमज़ान में ज़्यादा, उसका जो सवाब है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर चला जाता है। ठीक है, और इसको जुम्मे के दिन को मोमिन के लिए ईद का दिन भी कहा गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी तो आज तो ये है कि हम, क्योंकि हमारे पास मेरा ख्याल है कल जुम्मे को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि बड़ा ही प्यारा दिन है ना, जुम्मे का दिन बड़ा प्यारा है। उससे पहले आज हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाएं। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप हमारे सेगमेंट्स के बारे में बताएँ, हमारे साथ जो जो सेगमेंट्स होंगे। जी हमारे सेगमेंट्स हैं, पहला होगा हल्का दरूद है, फिर तस्बीहात रमज़ान, फिर होगा तलीम व तरबियत। तलीम व तरबियत में हमारे पास जो टॉपिक है वो है बच्चों के हकूक़। कल जिस तरह हमारे पास टॉपिक था वालिदैन के हकूक़, आज टॉपिक है बच्चों के हकूक़ है। फिर उसके बाद हमारे साथ तो आपका सेगमेंट है, जो मेरा स्पेशल टॉपिक है और मेरा पसंदीदा टॉपिक है। लेकिन वैसे बड़ी बात है, तीर भी मुझ पे चलते हैं उस टॉपिक पे। लेकिन बड़ी बात है कि आपने सबसे पहले अपने सेगमेंट का नाम नहीं लिया, वरना भी कोई और लोगों को आता है फटाफट अपनी पहले चीज का बता दे, लेकिन डॉक्टर उमैर ने वो जरा लास्ट में बताया, फंस भी जाते हैं। मैं तुम्हारी ऐसी पूछ लेती हूँ आपसे। तो रोज़ा और सेहत है, उसमें हमारा आज का टॉपिक है कि शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए क्या अहकामात है या उनके लिए क्या खुराक हो, वो किस तरह अपना रोज़ा रख सकें, वो किस तरह इस बाकी से बड़ा हो सकता है। ऐसे ये बड़ा वो सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि शुगर के पेशेंट यू नो के उनके इंसुलिन है, नॉन है, उनकी मेडिकेशन कुछ ऐसे होते हैं। हम इसकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ सैयद वकास मुस्तफ़ा शाह साहब हैं। एज़ यूजुअल आप हमारे मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज दोनों हमारे जो होस्ट हैं बड़ी अच्छी उन्होंने बातें शुरू की, बड़ा अच्छा आगाज़ किया। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा आज, क्योंकि 5वां रमज़ान है और दुआ ये हमने जो 5 रमज़ान गुजारे हैं इसमें हमारी ये कोशिश थी, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसमें हमारी कोशिश थी कि इस्लाह की जाए। जो ऐसे टॉपिक्स पे बात की हम लोगों ने, डॉक्टर साहब ये बड़ी एक मानी खेज बात है कि ऐसे टॉपिक्स पे हमने बात की कि जो हमारे रोज़मर्रा में आते हैं। जैसे पहले हमने नमाज का टॉपिक डिस्कस किया, फिर हमने मोजात रसूल किया, दरूद का टॉपिक डिस्कस किया। तो ऐसे टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिससे जो आने वाली नस्ल के लिए बड़े मानी खेज हैं। मुझे रात को भी एक मैसेज वसूल हुआ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी ये बात थी, बहुत ज़बरदस्त लगा कि आप लोग जो आपका प्रोग्राम है वो टोटल ही इस्लामिक तालीमात के ऊपर, बेशक बेशक आपके अंदर वो दूसरे आप काम नहीं कर रहे, टोटल इस्लामिक गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया हमें। मैं रात को मुझे एक साथी ने कहा कि आपने जो नमाज के बारे में डिस्कस किया कल, जो नमाज का हमारा टॉपिक था, उसमें कई बातें ऐसी थीं जो आने वाली नस्लों को नहीं पता थीं।
जो हमारी जो नई नस्ल उभर रही है उनको कई चीज़ों का नहीं इल्म था, नहीं पता था। और कल जो हमारा प्रोग्राम था उसमें उन चीज़ों को डिस्कस किया गया, उनको पता चला कि ये इन चीज़ों का ये हल है। क्योंकि एक हमारे माशरे में ना एक बड़ी एक जिसको कह लें कि ऐसी बात है कि हम किसी को से कोई बात पूछते हुए ना शर्माते हैं, किसी से कोई बात डिस्कस करते हुए हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा ये इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारी जो डेली की एक प्रॉब्लम्स हैं, डेली के जो मसाइल हैं, नमाज में जो मसले आ रहे हैं, जो दुरूद पाक में जो मसाइल आ रहे हैं, उनका हल बता रहे हैं। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि वाकई आजकल जो लोग हैं या बच्चे हैं या जो भी लोग हैं वो लोग झिझकते हैं कुछ चीज़ ना पूछते हुए, उनको पता नहीं अच्छा इसकी क्या वजूहत है। ये होता है कि पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा कि हमें दीन के बारे में इंसल्ट फील करते हैं, हमें शायद दीन का पता नहीं है। वालिदैन डिस्कस नहीं करते बच्चे, बेशक, और वालिदैन बताते भी नहीं हैं, ये बच्चों का हक भी है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप पीछे की बात करते हैं, जो दौर गुजर गया उसकी बात करनी चाहिए। हमारे वालिदैन जब नमाज अदा करते थे ना तो हमें साथ खड़ा कर लेते थे, हम साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, हम कॉपी करते थे। जब उनको कॉपी करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाता था कि नमाज का तरीका क्या है। हमारे वालिदैन हमें मस्जिद भी लेके जाते थे। मैंने भी ऐसी, आपने भी डॉक्टर मैं ऐसी सीखी थी, मैं तो अपने मम्मा के साथ खड़ी हो जाती थी, मुझे साथ बिठाते थे, आजकल मुझे मस्जिद लेके जाते थे, गांव में जो मस्जिद में लेके जाते थे। आजकल का जो एक माहौल चल रहा है कि जो दौर है हमारा आजकल का, मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे पास जिस तरह का हमारे काम हो गए हैं आजकल, अपने पास वक्त नहीं है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे सिर्फ फ़र्ज़ नमाज तक अदा करते हैं। बिल्कुल, फ़र्ज़ नमाज अदा की और वो कहते हैं हमारी नमाज हो गई। किसी मजबूरी में हो तो वो हो जाता है, बट अगर लेकिन रेगुलरली उनका काम ही ऐसे। शाह साहब, आज का हमारा इसलिए टॉपिक भी ये रखा होगा कि बच्चों के हकूक़ क्या हैं, कि बच्चों की आपने तरबियत। अच्छा, ये आपने टॉपिक रखा ना तो मैं एक बात से मुस्कुराया भी, क्योंकि ये टॉपिक रात को किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें, तो ये अच्छा हो गया आपने आज यही टॉपिक रख लिया। जिसने कहा था उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। वो देख भी रहा होगा तो वो खुश भी हो रहा होगा। तो नाज़रीन, चलते हैं मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। तो आज हमारे साथ जो मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे मजहबी स्कॉलर हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी दीन के लिए। मैं तारुफ़ करवाऊँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार गोलड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। इनके साथ साथ नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ मोहतरम सना खान रसूल, बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाला सना खान रसूल भाई मोहम्मद यासिर अमजद ज़ियाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसी तबीयत है? तो क्या ख्याल है हमदे बारी ताला से आगाज़ किया जाए? जी यासिर भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर की पूरी टीम का मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन में मुझे नाचीज़ को हाज़िरी के लिए दावत दी है। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चैनल को और चैनल में जितने भी वर्कर और जितने भी एंकर मोहब्बत फरमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं हमद बारी ताला के एक दो शार पेश करता हूँ। पंजाबी की हमद है, अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब की लिखी हुई, उसी के मैं चंद शार पेश करता हूँ। विगड़े सारे कम बनोंदा अल्लाह, 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 माड़ियां दी गल बनोंदा अल्लाह, अल्लाह सारियां दी गल बनोंदा अल्लाह। ऐ बख्ता दे मारे रब नू याद करो, रब याद करो, क्यों
के सुते होए लेख जगांदा अल्लाह है अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है मेरा अल्लाह है सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है वदुहा 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 दी सूरत यारो दस दिए कि सब तो पहलो नात सुनांदा अल्लाह है अल्लाह है सब तो पहलो नात सुनांदा अल्लाह कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करा कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करा विच कुरान ते खुद फरमांदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी सारियां दी गल बनांदा अल्लाह और ज़िया जो खिदमत गार वे रब दे बंदे आदा जो खिदमत गार वे रब दे बंदे आदा उस बंदे ते कर्म कमांदा अल्लाह अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह रखे बड़ा खूबसूरत बहुत खूबसूरत हम थी। इन्होंने शेर पढ़ा एक दुआ, मैं उस शेर से ज़रा बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि कर तू मैनू याद मैं तेनू याद कर। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अलैहि रहमा आपकी बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा बाबा जी ज़रा देख के बताएं अल्लाह पाक क्या कर रहा है, अल्लाह पाक क्या कर रहा है। तो बाबा जी ने ज़रा आसमान की तरफ आंखें उठाई और कहने लगे अल्लाह इस वक्त फरीद फरीद कर रहा है, अल्लाह फरीद फरीद करने लगा। बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। कहते कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करें आज का। सेगमेंट्स को हम थोड़ा सा सेगमेंट से पहले, लेकिन आज अगर हम अपने टॉपिक के बारे में अपने टॉपिक जुम्मे की जो फजीलत है मौलाना साहब से सवाल अगर किया जाए, मौलाना साहब बताइएगा कि जो आम दिनों का जो जुम्मातुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में जो जुम्मा आता है उसमें, और इसकी बेशक जुम्मे की फजीलत नहीं हम कम कर सकते किसी भी सूरत, लेकिन कितने दर्जों पे बढ़ जाती है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो जब जुमे की अज़ान हो जाए तो उस मालिक की बारगाह में ज़िक्र के लिए नमाज जुमा के लिए दौड़ पड़ो। और अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ भी तुम कारोबार करते हो तिजारत करते हो इस सब से बढ़कर जो है ज़ालिकुम खैरुल लकुम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जो खैर है वो यही है कि तुम अपने मालिक की तरफ दौड़ पड़ो और नमाज जुमा की तरफ जो है तुम्हारी तवज्जो हो जाए सारे कामों को छोड़कर। जुमातुल मुबारक जैसे किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये सय्यदुल अय्याम है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को जो पैदा फरमाया है उसको ख़ास ख़ास जो है दिन अता फरमाए हैं। और जुमातुल मुबारक वो दिन है कि जिस दिन जनाब हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया, जैसा कि इल्म के हवाले से है कि इसे अल्लाह तबारक व तआला ने बुध वाले दिन को पैदा फरमाया। जुमातुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानियत का आगाज़ फरमाया
तो अब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में भी ये फजीलत, मकाम और मर्तबा इसका बहुत बुलंद है, क्योंकि इंसानियत का जब रब ने आगाज़ करना चाहा और अपना खलीफा कायनात में भेजना चाहा तो उस खलीफा को भी जुमा का दिन अता फरमाया। तो लिहाजा ये जुमा का दिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए, बिलखुसूस इंसान के लिए जो है ये बाइस बरकत रखा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जुमा का आगाज़ फरमाया। मक्का की ज़िंदगी में जुमा नहीं पढ़ा जाता था। मदीना पाक जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी के करीब ही मस्जिद जुमा है किबला शाह साहब, और ये वो मकाम है मस्जिद जुमा को इसलिए ही जुमा कहते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले जो है नमाज जुमा का आगाज़ हुआ था। ये मैं सवाल मेरा ये है कि जुमा स्टार्ट मदीने में ही हुआ था? जुमा से मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मक्का पाक से सरकार जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो जब भी हाजी जो है जब मदीना शरीफ में होते हैं तो ज़ियारत के लिए जब जाते हैं तो अक्सर उनको गाड़ी में बिठाते हैं और जो है आगाज़ में ही जो है वो मकाम जुमा, वो मस्जिद जुमा ले जाया जाता है। तो आपको ये मैंने ज़रा आसानी के लिए इशारा दे दिया कि वही जगह, वो जो मस्जिद जो है जुमा है, सबसे पहले यहीं पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज जो है अदा फरमाई, फिर यहाँ से कुल कायनात में जो है इसका आगाज़ हुआ। तो जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक में हर अमल का सवाब बढ़ जाता है तो बदरजा उला इसी तरह से जुमातुल मुबारक का सवाब भी बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इसका मकाम और मर्तबा, जैसे एक नमाज का 70 नमाजों का सवाब है, इसी तरह एक जुमे का 70 जुम्मों का सवाब मिलता है। फिर इसके साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि जो जुम्मे वाले दिन जिसका विसाल हो जाए, जिसका विसाल जुम्मे का दिन हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और फिर अगर जुमा रमज़ान मुबारक में अल्लाह अता फरमा दे तो इस जैसी कोई नेमत नहीं है, इस जैसी बड़ी बात नहीं है। तो जुम्मे के दिन का विसाल भी जो है शहादत है और जो है बिल्कुल अल्लाह ताला उससे हिसाब नहीं लेता। आम जुमे का तो जिसको अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान का जुमा अता फरमा दे, तो जिसे रमज़ान का जुमा नसीब हो जाए, रमज़ान का हर दिन जो है, इस हर दिन में दुनिया से जाने वाले से हिसाब नहीं होगा, तो जिसे जो है जुमे का दिन अल्लाह अता फरमाता है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे अल्लामा साहब आपसे ज़रा ख़ास तवज्जो, ये तनकीद भी बन जाती है लेकिन तनकीद नहीं है, इस्लाह के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि खुतबा सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। जी, जी। अमूमन मैंने ये देखा है कि जब आखिरी अजान होती है जुम्मे की तो लोग भाग पड़ते हैं मस्जिद की तरफ कि जी अब ये जुम्मा पढ़ लें, जुम्मा निकल ना जाए। तो आधे जो होते हैं वो वज़ू खाने में बैठे होते हैं और आधे जो हैं वो जमात के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि बग़ैर खुतबे के क्या इस तरह जुम्मे की अदायगी ठीक है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि बग़ैर खुतबे के जुम्मा तो आपका हो जाता है, लेकिन जो है वो जो उसकी अपनी पूरी रूहानियत है, पूरी उसकी कैफियत है, वो इंसान नहीं पा पाता। कोशिश करनी ये जो जुम्मा की 2 दफ़ा इमाम एक दफ़ा बैठता है, कुछ खुतबा पढ़ता है, फिर उसके बाद बैठ जाता है, फिर खड़ा होता है, ये भी हकीकत में जो है ये 2 रकत हैं, ये भी 2 रकत है। अल्लाह तबारक व ताला इसका इतना अजर देता है, इसका सवाब इतना अता फरमाता है, लेकिन इसको फ़राइज़ का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन बता दिया कि इसकी फजीलत इतनी बड़ी है। और जो लोग, हम ज़ाहिर है मैं भी मौलवी हूँ, हम जुमा पढ़ाते हैं, देख रहे होते हैं, मैं चूँकि हर खतीब मिंबर पे खड़ा होता है तो मस्जिद की जो है गेट की तरफ नज़र होती है, तो हम देख रहे होते हैं कि वो खिड़कियों से भी नज़र आ रहा होता है, सामने भी लोग आ रहे होते हैं, तो भागे आ रहे होते हैं, बाजू को ऊपर कर रहे हैं, वुज़ू करना है, दौड़े आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो है पूरी जुम्मे की फजीलत और कैफियत को नहीं पा पाते। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा के लिए जो सबसे पहले आता है उसको इतना सवाब मिलता है कि जैसे एक ऊंट ज़िबा किया जाता है। अच्छा, जो पहले आता है और जो आखिरी आता है उनकी फजीलत एक जितनी है? नहीं, मैं वही अर्ज करने लगा था ना, जो उसका पहला हिस्सा मैंने अर्ज कर दिया कि जो जुम्मे के लिए सबसे पहले आता है अल्लाह तबारक व ताला उसको सवाब एक ऊंट ज़िबा करने का देता है, लेकिन जो बिल्कुल आखिर में आते हैं तो उसे एक अंडा जो है अल्लाह की बारगाह में सदका करने। वो कहते भी है ना, जब पहले आता है तो फरिश्ते उसके लिख रहे होते हैं और जिस वक्त खुतबा शुरू होता है वो बंद कर, तो वो बंद कर दिया जाता है। खुतबा शुरू जब होता है तो उस रजिस्टर को, आजकल जो हालात अगर मैं समझती हूँ हो गए हैं, जिस तरह के लोगों के पास वक्त की किल्लत, अब वो उस तरह से नहीं लोग इस चीज़ को समझते कि जुम्मा है या उस तरह से इम्पोर्टेंस
नहीं देते हैं। कई ऐसी दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि अगर 100% लोग हैं तो 100 को 100 नहीं पढ़ेंगे, बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है 70% तो लोग पढ़ने जाते हैं, बाकी के नहीं जाते। लेकिन जो अपने कामों से निकल कर भागम भाग में, आप ये ना कोई सुनने वाला समझे लो हम तो काम से निकल कर लास्ट पे पहुंचते हैं, इसका मतलब हमारे लिए वो नहीं है। जो जानबूझ के आ रहा है ये चीज़ उसके लिए, या जो अपना बेचारा कोई मसरूफियत छोड़ के भागम भाग में आ रहा है लेकिन जुम्मे के लिए वो पहुंच रहा है, उसके लिए भी यही बात होती है। जी इसी तरह से है, अल्लाह ताला ने हफ्ते में ये एक दिन हमें अता फरमाया है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने बिलखुसूस इसका हुक्म भी अता फरमाया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वादरुल बै, रब्बे कायनात ने फरमाया अपने सारे कामों को, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो और छोड़ कर जो है फसऊ दौड़ो अपने मालिक की बारगाह की तरफ, उस मालिक की बारगाह में आना है। तो जो जिस कारोबार से किबला डॉक्टर साहब, जिस कारोबार से हमें चंद टके मिलने हैं, चंद पैसे मिलने हैं, हम उसकी तरफ इतनी हमारी तवज्जो है, तो जिस मालिक की तरफ आएंगे दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, रब की रजा भी मिलेगी, उसके लिए हम बड़ी कमज़ोर हैं। चाहूँगा अल्लामा साहब की गुफ्तगू माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर आप जुम्मे का टाइम देखा जाए तो जुम्मा तकरीबन 1:30 बजे, क्योंकि लाहौर में 1:30 से 2, तो अमूमन अगर आप बैंकर हैं तो 1 से लेकर 3 बजे तक बैंक्स बंद होते हैं। फैक्ट्री में अगर जॉब करते हैं तो 1 से 3 तक का ब्रेक होता है और ये मार्केट्स भी तकरीबन बंद हो जाती हैं। तो ये इसका कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि हम जी के हमारा काम का हर्ज होगा या। और सबसे बड़ी बात ये है कि जुम्मा नमाज पढ़ किसके लिए रहे हैं, बेशक किसके लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। और कारोबार किसने अता किया, नौकरी किसने अता की, अल्लाह ने अता की ना। तो जब उसने आपको अता की है वो ले भी सकता है, उसका शुक्र भी तो अदा करना है, शुक्र अदा करना है। अपना जो माथा है उसके आगे झुका के तो देखें, हो सकता है वो आपको उस नमाज का अजर उसी तक जाते हुए। अभी मैं ना आपकी एक बात में थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा। अभी आपने मौलाना साहब से पूछा कि जुम्मे खुतबे के बारे में, जैसे कुछ दिन पहले हमारा टॉपिक था रमज़ान के आदाब, तो जो मैं समझता हूँ कि जल्दी आना मस्जिद में और खुतबा सुनना ये जुम्मे के आदाब में से। बेशक इसमें कोई ऐसी बात तो वो मदई तब आता है कि कोई काम करने का जब आप उसके आदाब को। लेकिन मैंने उस दिन भी इसका एक जवाब दिया था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में। अगर अदब नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अदब सबसे पहले है, हर चीज़ का अदब करना चाहिए। अच्छा मौलाना ये बताएगा कि जुम्मे को लेकर जो जुम्मे का गुस्ल है, जुम्मे के दिन सुरमा लगाना या सब जो जुम्मे के आदाब है उनके बारे में थोड़ी सी तफसील से हमें बताएं। और कहते हैं कि सुरमा रोज़े में, फिर जुम्मे की हालत मतलब रोज़े की हालत में जुम्मे वाले दिन सुरमा क्या लगा सकते हैं, क्योंकि कल जुम्मा है। मेरा ख्याल है आज हमें इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि कल हमें पता कि आज हमने सारा कुछ बता दिया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि रोज़ा की हालत में सुरमा लगाना, ये इससे रोज़ा टूट तो नहीं जाता। तो याद रखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की हालत में सुरमा लगाया है, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने लगाया है रोज़े की हालत में, तो ये हुज़ूर की सुन्नत ठहरी है। और इससे मुराद ये है कि सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब रही बात कि आँखों के अंदर ड्रॉप डालना, तो ड्रॉप से जो है रोज़ा टूट जाता है। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये रसूल की सुन्नत भी है। और मकसद ये होता है कि इसका टेस्ट जो है वो आपके हल्क में ना उतरे। अच्छा मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात की, ये हमारे टॉपिक से ज़रा बात चली जानी है। उनका क्वेश्चन पूरा ये था कि क्या जुम्मे के दिन के जो तैयारी है, हाँ उसके बारे में थोड़ा बता दें कि ये तैयारी। आखिर में इनका ये भी था कि क्या सुरमा लगाने से रोज़ा, पहले मैं टॉपिक से बाहर चली जाती है, मैं उसको वापस लाता हूँ। अच्छा अब ये क्लियर हो गया कि आप रोजे में सुरमा लगा सकते हैं। बड़ी हाँ, तो आपका ये जवाब भी हो गया कि रोजे की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, इससे जो है रोज़ा नहीं टूटता। तो वो मैंने आगे इसलिए अर्ज़ कर दिया कि बाद औक़ात फिर लोग समझते हैं कि अच्छा इसका मतलब है आंखों में कोई चीज़ भी डाली जाए, ड्रॉप डाले जाएँ तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए मैंने उसको वज़ाहत के तौर पर अर्ज़ कर दिया कि ड्रॉप से रोज़ा चला जाएगा। रोज़े की जो है नमाज जुमा की तैयारी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा एहतिमाम फरमाते थे। और सहाबा इकराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु ने जो रोज़े जुम्मे का एहतिमाम करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ने बताया कि रोज़े की अहमियत क्या है। और जुम्मे वाले दिन जो है गुस्ल करना, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सरकार सल्लल्लाहु गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना या जो भी आपके पास हैं वो साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु की सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु बिलखुसूस जो है मिसवाक फरमाया करते थे, मिसवाक करना हुज़ूर सल्लल्लाहु की सुन्नत मुबारक है। खुशबू लगाना, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु की सुन्नत है। तो जिस कदर
आप एहतमाम करेंगे अल्लाह की बारगाह से उतना बड़ा ही इनाम पाते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की अहमियत को बयान करने के लिए और जुमे की शान शौकत को बयान करने के लिए सरकार खुशबू में ये बता दें कि इतर है कि परफ्यूम है, क्योंकि आजकल घरों में परफ्यूम इस्तेमाल होता है, ये इतर के बारे में। हाँ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुराद इतर है। इतर है। तो परफ्यूम भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी कबात नहीं है, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो देखा जाएगा कि वो किन अशिया से, किन चीज़ों से बना हुआ है। मैं आपको इसमें अक्सर क्वेश्चन एक आता है जो मैंने स्टडी किया हुआ है और मेडिकली भी ये प्रूव है कि आप परफ्यूम लगाते हैं उसकी बेस अल्कोहलिक होती है। जब आप लगाते हैं अल्कोहल उड़ जाएगी, वो जो उसकी स्मेल है वो लगी रहेगी। तो जहाँ तक मैंने अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे बताइए। मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया ना कि जो उसका मटेरियल है, मेरे लफ्ज़ों पर भी तवज्जो फरमाए ना, जो उसका मटेरियल है अगर वो मटेरियल जो है वो ठीक है, दुरुस्त है, जायज़ तरीके से बना हुआ है तो फिर उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो दुरुस्त है। लेकिन आपके दिल में शक तो आ गया ना कि अल्कोहल थी। हाँ, अभी वो शक की बात तो आ गई ना कि जुम्मे के दिन की जो तैयारी है वो इस तरह ही हम जिस हम ईद पे तैयारी करते हैं उस तरह ही हमें जुम्मे के दिन की तैयारी करनी चाहिए। ये भी मोमिन के लिए ईद है। पता है कि जुम्मे के दिन मोमिन के लिए ईद है। जो मेरा ख्याल है कि नात शामिल की जाए। जी यासिर भाई क्या सुनाने लगे? मुझे भी बड़ा पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी आप सुनेंगे तो। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। और उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, कि खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। खास शेर है ये, खास शायर लिखते हैं कभी यासी 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 कभी यासी कभी तोहा कभी वल्लई लाया, जिनकी कसमें
मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। अपना दामन तो गुनाहों से भरा है, अपना दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, एक सहारा है कि हम उनके हैं, एक सहारा है कि हम उनके हैं, इसी निस्बत से सरे हशर शफात होगी, इकरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत आया। इतनी प्यारी बात है ना, एक तेरा नाम वसीला। यासिर भाई नात पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में अहमद अली हाकिम साहब नात को शायर हैं माशाल्लाह, उनके लिखे चंद अशार आ गए। वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा कि तुम्हें सारी दुनिया भुलाना पड़ेगी, मोहम्मद को दिल में बसा कर तो देखो, न मांगोगे जन्नत की फिर तुम दुआएं, कभी उनके रोज़े पे जाकर तो देखो। और मानो ना मानो यासिर भाई, मानो ना मानो है मर्जी तुम्हारी, मगर मेरी तुमसे ये एक इल्तजा है, जहाँ को तो गम तुम सुना ही चुके हो, कभी गम नबी को सुनाया तो देखो। और तुमसे खुदा की हो लाखों अताएं, जो ना हो निछावर तो फिर मुझसे कहना, बस एक बार सर को नदामत से वल्ला, दरे मुस्तफ़ा पे झुका कर तो देखो। और इसका मक्ते का शेर, जिसलिए मैंने ये सारा कलाम अहमद अली हाकिम साहब का पढ़ा, ये हासिल कलाम शेर है, मेरे नज़दीक ये हासिल कलाम है कि सना खां हूँगा तो इज़्ज़त मिली है। ये आपके लिए है यासिर भाई कि सना खां हूँगा तो इज़्ज़त मिली है, यही मुझको हाकिम है तौकीर काफ़ी, जो मालूम करनी हो औकात अपनी, जरा उनसे दामन छुड़ा कर सारी दुनिया बनाना पड़े। जी मौलाना अपना टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मौलाना साहब, आजकल के जो नौजवान नस्ल है उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने जुम्मा के 2 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो हम ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, यानी वो हम पे वाजिब नहीं है या वो हम पे फ़र्ज़ नहीं है, जुम्मा पढ़ लिया तो हमने ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दी। आप इसको इस तरह अगर पूछ लें कि पाकिस्तान में जो है वो 90% लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वो 2 फ़र्ज़ अदा करके चले जाते हैं, वो कहना अपने हमारा जुम्मा हो गया, इनके बारे में क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये नज़रिया जो है ये दुरुस्त नहीं है, और हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद अरब में भी ऐसा होता है। और ये याद रखें कि फ़कत 2 रकत नमाज जुमा अदा कर लेने से नमाज जुमा का फ़र्ज़ तो अदा हो जाएंगे, लेकिन पूरी नमाज नहीं है। उसके लिए जो है आपकी पहली नमाज और आखिर वाली तमाम नमाज की जितनी रकात हैं वो आपको मुकम्मल अदा करेंगे, फिर आपने नमाज जुमा अदा की है। या ऐसा अगर इसको सादे लफ्ज़ों में समझे, अगर कोई समझे कि मैंने 2 रकत पढ़ ली हैं तो बाकी रकत मैं जो है उनसे बरी ज़िम्मा हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। उनको पूरी नमाज पढ़ना शर्त है, ज़रूरी है, और अगर कोई समझता है तो ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी नौजवान से सवाल करें तो वो आपको डायरेक्ट ये बताएंगे, वो कहेंगे कि मक्का पाक में और मदीना पाक में हमने हरमैन शरीफ मैंने देखा है कि वो फ़र्ज़ पढ़ते हैं और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सब जो है चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं या जो दूसरे इलाकों से आए होते हैं वो वहाँ पर नमाज मुकम्मल अदा कर रहे होते हैं। मैं दुबई से वापस आया हूँ, मैंने ये मौलाना साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ मसाजिद में जो है फ़र्ज़ नमाज की अदायगी है,
बाकी जितनी नमाज है वो आप अपने घरों में या फ्लैट्स में जहाँ पे भी है वो आपने जाके वहाँ पे अदा करनी। ये लाजिम घरों के अंदर बरकत होगी। वो एक्चुअली कुछ आप ये कह लें कोविड की वजह से उन्होंने अच्छा, बनाया है या मैंने मेरा यहाँ पे जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक है कि अपने घर में नमाज का कुछ हिस्सा अदा करो ताकि तुम्हारे घर में बरकत हो। हाँ, मैं इस पे आगे शाह साहब अगर इजाज़त दें तो मैं इस बात को मुकम्मल करता हूँ कि हम लोग जो है ना वो उससे मिसाल बनाते हैं कि हरामैन शरीफैन में लोग जो है घरों को चले जाते। अब हमने सिर्फ उनको देखा कि वो घरों को जा रहे हैं, हमने घरों को जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज जो है वो अपने घर में अदा करो, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करो, बाकी नवाफिल और सुन्नतें अपने घर में अदा करो। और सुन्नतें जब आप घर में अदा करेंगे, आपके बच्चे नमाज अदा करेंगे, आपकी बच्चियां नमाज अदा करेंगी, अहलिया मोहतरमा नमाज अदा करेंगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक जो हुजूर का रोज़ा है, आपको पता है मस्जिद नबवी और जो है रियाजुल जन्ना और सरकार का रोज़े का कितना थोड़ा सा फासला है, और ये जो टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज के सुन्नतें जो हैं वो घर पढ़ते थे, हत्ता कि जब तकबीर कहने वाला मुकब्बिर जो है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर आता तो फिर हुजूर का हुजरा खुलता और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाते। इसका मतलब क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सुन्नतें घर अदा करके आते थे। हुजूर ने सहाबा को भी हुक्म दिया है फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद आओ और जो है बकिया नमाज अपने घर में जाकर पढ़ो, ये ज़्यादा फजीलत का दर्जा रखती है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ने और जो भी इस पर अमल कर रहा है उसने मसले की हकीकत को नहीं समझा, उसने फ़कत फ़र्ज़ पढ़ लिए, उसके बाद जो है वो जूती पहनी और घर आ गया, बाकी पहली नमाज भी गई, जो बाद में पढ़नी है वो भी सारी ख़त्म होगी। लेकिन यह तरीका नमाज जुमा नहीं है, या फ़र्ज नमाज का सिर्फ पढ़ लेने से बाकी नमाज जो है साकित नहीं होती, वो पूरी अदा करनी ही होती। अच्छा, इसमें कोई गुंजाइश आप नहीं रख सकते हैं? तो उसमें गुंजाइश जो है वो फ़कत इतनी है, गुंजाइश जो है आप नवाफिल जो है वो छोड़ सकते हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा का जो है मसला ये, आप सुन्नत मुअक्कदा जो है वो मुअक्कदा हैं, वो ज़रूरी हैं, उनको आप अदा करेंगे। और जैसे ज़ुहर की पहली सुन्नतें हैं, और सुन्नत गैर मुअक्कदा जो हैं वो जैसे असर की पहली हैं, तो आप गैर मुअक्कदा को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके भी उसको प्रॉपर छोड़ना ना शुरू कर दें, उसकी रूटीन ना बनाएं। कभी कभार मसरूफियत हो, कहीं आना जाना हो, कहीं आप मुसाफिर हैं, तो आप गैर मुअक्कदा और नवाफिल को छोड़कर जो है आप बकिया नमाज अपनी अदा करेंगे। इशा की अगर होगी तो साथ जो है वित्र भी शामिल करने जरूरी। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है मेरे नज़दीक कि रमज़ानुल मुबारक में जो जुम्मे का दिन है, ये इसमें कोई सरकार ख़ास वज़ाइफ करते थे, जुम्मे के रोज़ ख़ास नवाफिल अदा करते थे, या उसी तरह से उसको वैसे तो हर जुम्मे का, शवाल का जुम्मा ले लें, रमज़ान का जुम्मा ले लें, किसी माह का कोई भी जुम्मा ले लें, आप जब मुताला करेंगे तो आप उसको ज़रूर वज़ाइफ मिलेंगे, ज़रूर आपको वज़ाइफ मिलेंगे कि इस जुम्मे को ये पढ़ना है, इस जुम्मे को ये पढ़ना है। सरकार ने पढ़ा, सहाबाए कराम ने पढ़ा, ताबीन ने, आगे बुजुर्गों ने कुछ अच्छी चीज़ों को देखा तो उन्होंने उसको शुरू कर दिया। लिहाजा जैसे रमज़ान मुबारक का हर दिन बरकत वाला है, जो उसकी बरक़ात है। एक ये भी चीज़ है ना कि वो एक जो मैसेजेस आजकल हमारा जो सिस्टम चल गया है कि मैसेज आता है कि जुम्मे के रोज़ आप जुम्मे की नमाज से पहले ये सूरत पढ़ें, इतनी दफ़ा पढ़ें जुम्मे की नमाज के, जैसे सूरह कहफ कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन पढ़ना, जुम्मे के बाद चेहरे पे नूर आ जाता है। जुम्मे जो लास्ट जुम्मा है उस पर बिलखुसूस कहा जाता है कि सूरह कहफ की हर जुम्मे को भी पढ़ा जाए, रमज़ान मुबारक में भी पढ़ा जाए, गैर रमज़ान में भी पढ़ा जाए, तो जो है इस पर अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाता है, इसमें मकाम और मर्तबा अल्लाह देता है। किबला, एक सवाल है कि आज जैसे कि शब जुम्मा है, जुमे रात की रात और जुम्मे का दिन जो उसको शब जुम्मा कहलाता होगा, तो उसके अंदर कोई ख़ास अमाल ऐसे शब जुम्मा की, क्योंकि हर शब जुम्मा की एक इबादत तो होती है, वो इंसान को करनी चाहिए, लेकिन शब जुम्मा की जैसे मुख्तसर अगर कोई करके पढ़ना चाह रहा हो, कोई चाह रहा हो कि बहुत तफसीली ना जाए, उसको वो लंबी इबादत में ना हम कर पाएँ, तो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ें जो इंसान शब जुम्मा की रात मतलब पढ़ सकता है, वो उसे क्या पढ़नी चाहिए? जैसे दरूद पाक का कहा जाता है कि असर शब जुम्मा से लेकर असर तक जितना हो सके दरूद की तस्बीह हमें करनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी नवाफिल, कोई ऐसी नमाज जो आज की रात हमें अदा करनी हो? कुछ ऐसे जो है अहकामात हैं कि जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब जुम्मा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मसलन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 रकत नमाज
जो है आप 2-2 करके जो है शब जुम्मा को अदा करें तो अल्लाह तबारक व ताला आपको 70,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। 70,000 साल। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारी उम्रें कितनी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कितनी है, अल्लाह की रहमत कितनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी रकत जो अदा करता है अल्लाह तबारक व ताला उसको इतना बड़ा सवाब अता फरमाता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शब में जो है दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। हर वक्त जब दुरूद आप पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व ताला जो है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो है दुरूद पाक को हमारा पहुँचाया जाता है। लेकिन जब इस लम्हे आप दुरूद पाक पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं मोहम्मद खुद उनका दुरूद पाक सुनता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुनते हैं। अब वैसे फरिश्ते के जरिए से पहुँचाया जाता है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर है। तो जब आप इस लम्हे पढ़ते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट जो है अपने गुलाम का वो पढ़ा हुआ मोहब्बत वाला दुरूद व सलाम हुज़ूर खुद सुनते हैं। फिर इस लम्हे के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है, आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरमाते, सहाबा इकराम भी हुज़ूर की बारगाह में बैठे थे। सरकार ने वालिदैन की शान का जिक्र शुरू कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अज़मत का जिक्र शुरू किया तो जब हुज़ूर ने फरमाया ना कि हज मकबूल का सवाब है वालिदैन की ज़ियारत, अब कुछ सहाबा तो इस कैफियत में थे कि जब सरकार की बारगाह से उठकर जाएंगे तो वालिदैन की ज़ियारत करेंगे। अब कुछ की आंखों में आंसू आ गए, कुछ रोने लगे। सरकार ने फरमाया क्या मामला है? अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह हमारे तो वालिदैन ही अब दुनिया में नहीं हैं, हम क्या करें? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं क्या हम भी ये सवाब पा सकते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ तुम भी ये सवाब पा सकते। या रसूल अल्लाह हमारे तो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, हम ये सवाब कैसे पाएंगे? हुज़ूर ने फरमाया बड़ा अच्छा तरीका है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मगरिब की नमाज के बाद इसी तरह से 2-2 रकत करके नमाज पढ़ लेना, नवाफिल की सूरत में नमाज पढ़ के और आखिर में दुआ के लिए हाथ उठाना तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना कि या अल्लाह इसका सवाब मैं अपने वालिदैन की रूह को पेश करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला इस लम्हे आपके पढ़े हुए जो 2-2 करके 6 नवाफिल हैं अल्लाह तबारक व ताला इसका सवाब आपके वालिदैन को पेश करता है। और हुज़ूर ने फरमाया ये तुम्हें माँ बाप की ज़ियारत हज मकबूल का सवाब भी आप शब जुम्मा में बता रहे हैं। ये तो मगरिब पर बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। नमाज जब तक फ़र्ज नहीं हुई थी या जुम्मा की कर लें या वैसे नमाज फ़र्ज नहीं, उससे पहले सहाबा इकराम किस तरह इबादत करते थे और उसका रंग यही था। इस रंग में भी हुज़ूर जैसे शब मिराज को हुज़ूर गए हैं अभी नमाज़ें लेने जा रहे हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन मस्जिद अक्सा में हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई है। और जो है गारे सौर और गारे हिरा की जो है गारे हिरा की वो आज भी जो है वो चट्टानें गवाह हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। और जो है वो उस वक्त तक फ़र्ज नहीं हुई थी, लेकिन जो है यही नमाज का तरीका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफिल की सूरत में, जिसे आप और मैं कह सकते हैं कि फ़र्ज नहीं हुई थी लेकिन हुज़ूर ने अदा किया तो हमारे लिए वो सुन्नत बन गया। तो इस अंदाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पहले भी पढ़ते थे। सहाबा इकराम को भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से, लेकिन इतना फ़र्ज है, इतना वाजिब है, इतना सुन्नत है, ये सुन्नत मौक़दा है, ये सुन्नत गैर मौक़दा है, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन इसी तरह से खड़े होकर अपने मालिक की बारगाह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही 5 वक्त की नमाज नहीं, इस तरह से नहीं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों को फ़र्ज करने के बाद जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो 50 की बजाय आपको 5 दिन सवाब जो है वो आपको 50 का मिलता रहेगा। तो ये रूटीन 5 वाली जो है और फ़राइज़ में जो शामिल हुआ है ये जो है वो मिराज शरीफ के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तोहफ़ा अता मेरा एक आपसे क्वेश्चन है और ये अक्सर आपने शाह साहब देखा होगा कि जुम्मा मुबारक में कि जब भी जो पीछे से लोग आ रहे होते हैं ना वो छलांगे मारते हुए आगे जा रहे होते हैं, वो यही देख रहे किसी को लग रही या नहीं लग रही, ज़रा उनके बारे में बता दीजिएगा कि उनके लिए क्या हुक्म है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद के लिए सख्त वईद फरमाई है और हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने ऐसा भी फरमान मिलता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम क़यामत तक पीछे खड़े रहो, आगे ना जाओ, क़यामत तक जो है यहाँ पर खड़े रहो। तो नमाजी की गर्दनें फलांगने वाले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त अल्फाज हैं। और हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ना किया करो। और हमारे यहाँ आदत है, रूटीन है कि दरवाजे में आकर खड़े हो जाते हैं, पूरी मस्जिद में नज़र डालते हैं, देखते हैं कहाँ कोई थोड़ी सी गुंजाइश है, जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ जो है जाकर बैठने की कोशिश करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब खुतबा हो रहा हो तो इस तरह से बैठो, इस तरह से बैठो कि तुम्हारे सरों पर जो है परिंदे भी आकर बैठ जाएं तो तुम्हें उसकी खबर ना हो। इसमें एक बात ये भी है ना कि आप मस्जिद के तकद्दुस को भी तो वो पामाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात फिर आ गई कि अदब पहला करीना है, मोहब्बत। अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एक है उसका तकद्दुस पामाल ना हो, लेकिन एक है वईद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती फरमाई, तो उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। तो ज़्यादा जो है इस पर वईद है, ज़्यादा सख्ती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे ना जाओ।
जहाँ तुम्हें जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाओ, तुम्हारा रब है। जहाँ तुम आए हो, जिस वक्त तुम आए हो, तो जाहिर है सवाब के तो उसी के तुम हामिल हो। तो लिहाजा इस तरह से आगे जाना और कोशिश करना ये नमाज के आदाब के भी ख़िलाफ़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए वईद भी फरमाई, और जैसे किबला शाह साहब ने फरमाया ये मस्जिद के तक़द्दुस को भी। अच्छा, एक बात और बड़ी गौर की है डॉक्टर साहब, आपकी बात से ही बात आगे चली गई कि जब हम जाते हैं जमात में खड़े होने लगते हैं तो आगे से जो बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं वो एक आवाज़ दे देते हैं बच्चों को पीछे कर दो। इसके बारे में कोई अल्लामा साहब कोई ख़ास बात? ये बड़ी एक ख़ास बात है क्योंकि बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए आए हैं। और मेरा ख्याल है बच्चों को तो बल्कि ज़्यादा हमें वो चीज़ों मोटिवेट करना चाहिए, आगे करना चाहिए कि आप नमाज अदा करें। तो हम जो है उनको पीछे कर देते हैं, आखिरी सब में कर देते हैं। अक्सर ये पीछे चले, और अक्सर ये देखा भी जाता है कि अगर बच्चे आप पीछे कर दें तो वो शरारतों में आ जाते हैं। तो अगर आप उनको अपने साथ खड़ा करेंगे, अपने साथ बताएंगे नहीं, नमाज का तरीका नहीं आएगा, तो वो आगे चल के क्या हमारी जो आने वाली नस्ल है वो कैसे उनके आने वाली नस्ल को क्या तरबियत? इस हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब जो है 7 साल का हो जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको नमाज का तरीका सिखाना, उसको बताना शुरू कर दो। जब 10 साल का हो जाए उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पे 5 वक्त की नमाज के लिए उसको साथ मस्जिद में लेकर जाओ। अब जब 7 साल से उम्र कम है ना, तो उस पर आप और मैं अपनी ज़ाती जो है ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकते। हम अपने ज़ाती ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकते कि मतलब उसे आना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए, बुजुर्ग हमारे ऐसे क्यों करते हैं, उसको उठा के पीछे क्यों भेज देते हैं। ये चीज़ें चूँकि इस्लाम में नबी पे का पाक के फरमान में आ गया कि हुजूर ने फरमाया 7 साल से पहले वो घर रहे। लेकिन अब ये भी होता है कि बाद औक़ात बहुत बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बड़ी मोहब्बत से बैठे होते हैं, शौक़ से बैठे होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं, लेकिन बेचारे जब सलाम फेरते हैं तो वो गली में होते हैं। ये हकीकत है, ऐसे होता है। तो हम भी जो कि ज़ाहिर है हम मिंबर पे बैठे होते हैं, हम सबसे पहले आए होते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे सामने बैठे होते, तो जब मिंबर पे खड़े होते हैं खुतबा के लिए तो वो सबसे पिछली साहब में बेचारे खड़े होते हैं। तो ये मैं गुजारिश करूंगा जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच सके, हमारे बुजुर्गों को बिलखुसूस जो है वो जो वक्त पर आते हैं, पहले आते हैं, वो बिल्कुल जो है हमने अंदाज़ा लगाया है, महसूस किया कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। वो ये बड़ा जुल्म है। कुछ हद तक मैं आपकी इस बात की तायद करता हूं, अगर आपका ये जुमला 7 साल के ऊपर के लिए हो तो फिर उनको आना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का सबसे, जैसा अभी मेरे ख्याल से आपका इफ्तार के बाद जो है वो टॉपिक भी यही होगा, तो तरबियत ये बड़ी ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को साथ रखते थे। अल्लामा साहब आपने गौर नहीं किया, मैं एक बात में अपना उस टॉपिक को भी ले आया जी, अपनी जो वो जो टॉपिक हमने लेके आना था वो मैं उसमें भी इसको ले आया। वो हमारा ब्रेक के बाद है। तो ये ठीक है, अगर आप मतलब उस अंदाज से भी बात हो जाएगी तो बात मुख्तसर यही है कि बच्चों की तरबियत शर्त है, बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस जो बच्चे आ जाएं उनको कम से कम पीछे ना भेजा करें, वो फिर पीछे चलते चलते और फिर मैं अब देखें ना, मैं ऐलान करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब अपनी सफ़ें दुरुस्त फरमा लें, कंधों के साथ कंधे मिला लें, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। मैं एक रूटीन से ज़्यादा बात ये साथ मिलाता हूँ कि नबी पाक ने फरमाया कि जो सफ़ों को दुरुस्त करते हैं अल्लाह उनके दिलों को दुरुस्त फरमा देता है। अब मेरा इतने कहने में मेरा ख्याल नहीं है कि जो पहली सफ़ में बच्चा बैठा हुआ वो उठ के जो है बाहर तक चला जाएगा। तो लिहाजा अगर आ गया है, बैठ गया है, सुलझा हुआ है, बच्चा पाक और साफ है, तो आप उसको उसी सफ के किसी कोने में एक खड़ा कर लें और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। सब अक्सर मैंने खुद देखा है कि जब आप बच्चा अक्सर नमाज पढ़ रहा होता है ना, कोई पीछे से आता है, वह पीछे कर दो, नमाज नहीं हो रही। अच्छा, एक बात है, मैं ये बात लाजमी करना चाहूँगा कि हम ये हरकत करते हुए ये नहीं सोचते कि कहीं उसकी दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। ये आपने उसी ने अच्छी बात में भी एक वो सुनहरी बात में बात, दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, और फिर वो बच्चा अगली दफ़ा मस्जिद आते हुए क्या सोचेगा कि यार ये तो मुझे बाहर निकाल देते हैं, मैंने वहाँ पे क्या करने जाना है। एक बचकाना ज़ेन है ना, एक बचकाना ज़ेन है, तो वो जो उसकी जो मस्जिद में ना आना है तो फिर उसका होना, तो फिर वो अब मेरा ख्याल है मौलाना की तरफ से सबको एक मैसेज होना चाहिए कि कल जुम्मे के रोज़ अपने बच्चों को लेकर आए, बुजुर्ग बच्चों को डांटे मत, उन्हें आगे बैठ। हाँ, मैं बल्कि अपनी मेरी मस्जिद इंतजामिया और हल्का बाब को भी शायद मेरे आने का पता है, या टीवी चैनल के ज़रिए आपको ज़ाहिर है जो चल रहे हैं हम। मैंने एक बच्चे के हवाले से शाह साहब आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। एक वालिद ने आकर मुझे बताया, कहने लगे, मुझे पता था कि उसका बेटा जब भी आता है ना
तो कुछ नमाजी हजरात है वो डांट के उनको पीछे भेज देते। अब वो बाप के साथ पहले आ जाता है और उसने वो अरबी लिबास बच्चे ने पहना होता है तो बड़े खूबसूरत तरीके से आकर बैठ जाता है। और जब वो दो चंद नमाजी हमारे होते हैं कि जो बच्चों से थोड़ा सा कि मस्जिद में ये क्यों आ गया या उनको पीछे करने की उनकी रूटीन आदत होती, उन्होंने उसको डांट देना है और वो बच्चा कहता है कि मैं मस्जिद में आते साथ ही, ये जो डांटते हैं उनके लिए, वो बच्चा कहता है मैं आते साथ ही जब मस्जिद में बैठता हूं तो घबराया ही होता हूं नमाज तक कि पता नहीं किस वक्त डांट पड़ जाए, किस वक्त पीछे चला जाए। वो बच्चे की एज केवला शाह साहब गालबन होगी 11 से 12 साल। उस बच्चे की 11 से 12 साल की एज है और डॉक्टर साहब ये मेरी मस्जिद का नमाजी है बच्चा और उसका वालिद मेरा नमाजी है। वो बच्चा क्या कहता है कि मैं एक रात सोया, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और वो बच्चा कहता है कि मैंने सरकार को शिकायत लगाई कि मैं जब भी नमाज के लिए जाता हूँ आपकी मस्जिद के नमाजी मुझे निकाल देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी तो बड़ी हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि इन फूलों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, तो अल्लाह ताला हमें इस नस्ल को जो है सही मानों में संवारने की याद होगा जब हम हमारे बचपन में हमारे वालिदैन लेके हमें जाते होते थे मस्जिद में, हाँ तरावियों पे, वो वाले सब तरावियां पढ़ रहे थे, हम पीछे लड़ रहे होते थे बच्चे आपस में। कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ? बड़ी शरारतें की डॉक्टर, मैंने वो दरअसल मैं ये नहीं कहूँगा मेरे वालिद साहब ज़रा थोड़ी सख्त तबीयत के थे, तो अमूमन ये होता था कि तरावियाँ हम 5 से 6 तरावियाँ पढ़ लेनी तो उसके बाद नींद जो थी वो सवार हो जाती थी, तो नमाज होते खड़े नमाज में ही थे लेकिन सो गए होते थे। ये ज़रूर हुआ है, आपने वो शरारत नहीं की, लेकिन शरारत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात ये है हमारा जो टॉपिक था जुमे के हवाले से हमने बड़े खूबसूरत तरीके से, आज मौलाना ने भी हमें उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बातें बताई हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है हमारी जो तस्बीहात है, ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी जो तस्बीहात रमज़ान है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार कहूँ हमारे पास वक्त की किल्लत है, हमारे पास वक्त की किल्लत है, फिर सबसे ज़्यादा आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं किबला आपसे पूछूंगी कि जो तस्बीहात रमज़ान है, जैसे आज 5वां रोज़ा था, मखसूस जो रोज़ मतलब जो जिस तरह डे बाई डे हमारे रोज़े चल रहे हैं, इनको हर डे की कोई अलग-अलग तस्बीह भी होती है या हम एज़ यूजुअल जो तस्बीहात पढ़ते हैं वही पढ़ते जाएँ? और कुछ ऐसी मखसूस तस्बीह बताएँ जो हम कल जुमे के दिन पढ़ सकते हैं या आज शब जुमा की रात में हम उन्हें पढ़ें। हाँ, तस्बीहात के हवाले से जो 3 अशरों में 3 पढ़ी जाती हैं, फ़जीलत के लिहाज से सबसे बेहतरीन यही है और इसी का विर्द जारी रखना चाहिए। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में और जुम्मे की असर के टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे बुज़ुर्गान दीन का ये एक तरीक़ाकार था, वो सूरह वाक़या की, सूरह वाक़या को जो है वो उसकी तिलावत किया करते थे। सूरह वाक़या को अपना मामूल बनाएं और जैसा सूरह मुल्क है, सूरह मुल्क को वैसे ही अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना रात को सोते हुए इसका मामूल बनाएं। इशा की नमाज के बाद या जब भी आप सोने लगे हैं, आप अपने बेड पर चले गए हैं, सोने लगे हैं, सोने से पहले जो आप जो है वो उस सूरत की तिलावत किया करें, ये बड़ा अफजल है, बेहतरीन है। मैं इसमें एक एडिशन करता जाऊँगा कि तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर किया करें, क्योंकि अल्लाह को माफ़ी मांगना जो है वो बड़ा पसंद है। अल्लाह को जो बंदा रब से माफ़ी मांगता है ना, अल्लाह को बड़ा पसंद होता है। वो हाथ जो जवानी की माफ़ी है, जवानी की माफ़ी है, वो कहते हैं वो अर्श हलाल। हाँ जी, इसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुज़ूर ने फरमाया, अब आप और मैं जानते हैं अल्लाह ने कुल कायनात हुज़ूर के खातिर बनाई है। कुल कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के खातिर बनाया है। अल्लाह ने नबियों को गुनाहों से पाक पैदा फरमाया है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी की खातिर कुल कायनात है, वो नबी भी फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ, 100 मरतबा तौबा करता हूँ अपने मालिक की बारगाह में। और बाद हदीसों में 70 मरतबा। अगर हमारे आका इतनी तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। इंटरप्शन करनी पड़ रही है तो अभी थोड़ी क्या ना वक्फे के बाद आएंगे तो फिर आप ये यकीनन जो है वो अफ्तारी का, ये बिल्कुल हमारा अफ्तारी का वक्त है, हमारा 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अफ्तार के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम अदाए रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम आ चुके हैं इफ्तार से वापस। लाहौर और कराची
आज दोनों जगह की इफ्तारी करवा कर हम वापस आ रहे हैं। और इफ्तार में आज हमने बड़ा वैसे मज़ा भी किया। और आप सबको एक बात बताती चलूँ कि इफ्तार में कुछ लोग हमारे आसपास बैठे हमें कह रहे होते हैं जी समोसा ना खाएं, समोसा ना खाएं। डॉक्टर मैं आज आपने समोसा खा लिया और मैं आप लोगों को ये बताए बगैर नहीं रह सकती थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। मैं तो बल्कि अपनी टीम से बोल रही थी कि कोई क्लिप बना के इनका चलवाएं ताकि पता चले ये खुद भी समोसे खाते हैं। लेकिन कभी कभार मेरा ख्याल है खा लेना चाहिए, ऐसी है ना। मुझे ना समोसा दिया है शाह साहब ने, बकास ठीक है। अच्छा मैं बता दूं इन दोनों ने खाया है, इन दोनों ने खाया। लेकिन ठीक है समोसा खाएं, समोसा, बाकी चीजें नहीं पड़ी हुई। हम ऐसा करेंगे कल हम एक जब आपके रोज़ा और सेहत वाले सेगमेंट पे आएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ स्किन पे कल बात करेंगे, हमारी कोशिश है, तो तब आपसे पूछेंगे देखिए बंदे का कभी दिल कर ही पड़ता है खाने को, तो तली हुई चीज़ें वो कल की डिस्कशन में आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। बताता चलूं डॉक्टर साहब ने पूरा समोसा नहीं खाया, आधा इन्होंने खाया और आधा मैंने खाया। मुझे तो आधे पे मना नहीं है, पूरा समोसा खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल नहीं खाया। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि हमें ब्रेक में बहुत ही अच्छा एक सना खां है, एक बच्चा है और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ के साथ आज हमें उसने भी ज्वाइन किया है ब्रेक में। मोहम्मद हसन गौलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, और ये हमें आज बड़ी प्यारी नात सुनाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आप हमें एक प्यारा सा एक कलाम सुनाएं। हाँ अर्श के अकल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श के अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब के दे हाय तेरा मकान है, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला अर्श पे ताज़ा छेड़ चा फर्श पे तुलवा अर्श पे ताज़ा छेड़ चा फर्श पे तुलवा कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है, कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे
कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है वो जान की जान है तो जान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खौफ ना रख रज़ा 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 खौफ ना रख रज़ा ज़रा सा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बेटा नात पढ़ी और बहुत अच्छी आवाज़ है। इतनी कम उम्र में इतना वो एक जोश और जज्बे के साथ, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा जी, सुरूर से पढ़ रहा था। बिल्कुल ऐसी है। मेरा ख्याल है कि अब हमें सेगमेंट्स की तरफ आना चाहिए और इन शॉर्ट मेरा ख्याल है डॉक्टर उमैर की तरफ चलना चाहिए। तो हमारा जो सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, तो डॉक्टर उमैर, रोज़ा और सेहत को लेके जो सेगमेंट हमारा आपके साथ है, उसको लेके जो सवाल है वो मेरा ख्याल है कि शाह साहब ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। शाह साहब ज़रा सवाल हमें आपस में लड़वाना चाह रही है। टॉपिक आप बता दें ना ज़रा, रोज़ा सेहत में हमने डिस्कस किया। आज हम मेरा ख्याल है शुगर को डिटेल से डिस्कस इस तरह करेंगे कि शुगर में डाइट, शुगर पेशेंट्स की जो लेवल है और इंसुलिन वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रोज़े की क्या है और जो दूसरे हैं उनको रोज़े के क्या तरीक़ों का है, वो सारा एक आप अच्छे से हमें बयान कर दीजिए। अच्छा, ये जब बात करके ना तो मेरे पे डाल देती हैं कि आप हम दोनों की जो जंग है वो शुरू हो गई और मैं ये एंजॉय करें और दुआ बीच में से ऐसे निकल जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकल। बस ठीक है ना, थोड़ा सा तो आप लोगों को साथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप जो शुगर पेशेंट है उनको क्या गाइड करेंगे रमज़ान में? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आया बंदा डायबिटिक है भी कि नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रूल नहीं है। हम गए हैं जी फास्टिंग जब शुगर टेस्ट करवाओ तो अगर थोड़ी सी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आई तो तुम्हें शुगर है, हम उसे कंसीडर कर देते हैं। उसके लिए एक टेस्ट आता है HB1C, वो 3 महीने बाद करवाना चाहिए आपको। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। और डायबिटिक जो आपने क्या नाम है प्रोग्नोसिस होता है ना उसका, वो इतना ईजी नहीं है। पेशेंट है उसको पहले फास्टिंग में चेक करवाएं, फिर रैंडम चेक करें और लगातार 1 हफ्ता करें। घर में ग्लूकोमीटर आजकल हर घर में अवेलेबल है, तो लगातार करें। फास्टिंग में अगर आज रात को मैंने वो 10 बजे कुछ मीठा ज़्यादा खा लिया तो आम सी बात है कि सुबह 8-9 बजे जब मैं टेस्ट करवाऊँगा मेरी शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आएगा जो फास्ट। लेकिन आजकल के डॉक्टर्स भी तो इसको इस चीज़ से लेते हैं, वो शुगर आपको शुगर हो गई, अगर उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर हो गया, वही मैं आपसे 120 आई थिंक उसका नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन अगर वो 20, 122, 125 तक आ गई तो डॉक्टर उसको करार दे देते हैं। तो वो क्या शुगर कंसीडर करनी चाहिए? 122 तो एक दफ़ा करने से नहीं होगा। ये मेरे अपनी ज़ात से वाक़या पेश आया हुआ है। मैंने मुझे बड़ा शौक है मिठाई खाने का, गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, समोसा भी आपको बहुत पसंद आप तो सिर्फ समोसा भी गुलाब जामुन समझ के खा रहे होते हैं। वैसी बात नहीं, आपने कल मुझे बात की थी तो आज मैंने आपको खिला दी। ये समोसा खाते हुए मुझे कह रहे थे ये गुलाब जामुन है, तो ये समोसा गुलाब जामुन वो तो आज आपने खिलाना है ना। जी मैंने बिल्कुल खिलाना है। जो मैंने गुलाब जामुन खाए कोई 1 पाव या आधा किलो एक मैंने खाए,
अब अगले दिन जाके मैं 10 घंटे बाद अपनी शुगर टेस्ट करवाऊँगा, वो नामुमकिन सी बात है कि 140 150 से नीचे होगी, वो इतनी होगी, तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ। अच्छा, लो कितनी होनी चाहिए? लो रेंज क्या है शुगर की? 100 से 120। 120 है नहीं, ये 120 तो हाई पे चली जाती है ना? हाई पे नहीं जाएगी, नहीं हाई पे नहीं जाएगी। अच्छा। 100 120 ठीक है। 100 आपने देखना है, आपने टेस्ट करवाने से पहले जो फास्टिंग में है आपने लास्ट मील क्या खाया था। अगर आपने ज़्यादा वो मीठी चीज़ें खाई हैं तो आपकी शुगर लेवल ज़्यादा ही होगा सुबह उठ के। अच्छा, अगर शुगर लेवल लो हो जाए तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स हाँ इतनी ज़्यादा पता नहीं चलेंगी, वो बस बंदे को क्या नाम है आंखों के अंधेरा आना शुरू हो जाएगा, बंदे को लो फील होगा, वीकनेस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? ग्लूकोमीटर आप पास रखें। जब भी अक्सर देखें पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसके मुंह में क्या डाल, कोई मीठी चीज़ डाल देते हैं, लाइक उसके मुंह में कोई टॉफ़ी डाल देते हैं, कोई चॉकलेट वगैरह पीस डाल दें ताकि शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ये नहीं है कि चॉकलेट पूरी खिला दें। अमूमन ये भी देखा जाता है डॉक्टर साहब कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल मैंने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, उसकी क्या रीज़न है? अक्सर जो पेशेंट्स आप ब्लड प्रेशर, एक तो है ना आपको एक है शुगर भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, वो तो एक अलग बात है। एक हाई ब्लड प्रेशर जिस तरह आपका अमूमन नॉर्मल पर्सन है उसका जो बीपी है वो शूट करता है, तो उसका शुगर लेवल अक्सर मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में वो लो हो जाता है। उसको किस तरह के शुगर लेवल लो है तो उसको तो आप कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर शुगर का कोई आपस में कम्बिनेशन नहीं होता। बात होता है पेशेंट शुगर का है तो जब हम कोई हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, मेडिसिन देने से पहले हम ये पूछते हैं हाँ जी आपको शुगर है, कहता है हाँ जी है। आपको कोई हार्ट का पेशेंट तो नहीं है या हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको बीपी ज़्यादा रहता है या कम रहता है? मैं अपनी बात में थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा। अक्सर टेंशन ज़्यादा, किसी को अगर ज़्यादा परेशानी आ जाए तो उसका बीपी एकदम शूट कर जाता है, तो उसका शुगर लेवल मैंने अक्सर देखा, ये चीज़ बड़ी बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है ना, जब लेवल हो गया समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कैसे अभी अल्लाह ना करे किसी को कोई बुरी खबर मिलेगी, बंदा अपसेट हो जाएगा, बंदा अचानक परेशान हो जाता है तो उससे लेवल डाउन होगा। अल्लाह मिस दुआ की नहीं, आपको समोसा खाते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी इंसुलिन की। इंसुलिन का ना एक बकायदा रूल है, अगर आपने इंसुलिन इंजेक्ट कर ली है तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आपने खाना खाना है। अक्सर पेशेंट क्या करते हैं घंटे बाद खा रहे होते हैं। अच्छा, इंसुलिन के हाफ एन आवर के बाद अंदर अंदर खाना खाना है आपने। अच्छा, अभी लगा ली है, अब आधा घंटा है, आपने खाना ही खाना है। ठीक है। और दूसरा आप कहते हैं कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल को आपने करना है डाइट के साथ। ठीक है, मेडिसिन से नहीं। अपने आप एक चार्ट बना लें कि आज मैं नाश्ता ये किया, मैंने लंच ये किया, मैंने डिनर ये किया, रात को मेरी शुगर ये थी। आपने वो देखना है जिन जिन खाने से, जिन जिन ग़िज़ाओं से आपकी शुगर ज़्यादा हो रही है उसको आप माइनस कर दें। आपके ना एक दिन नज़र तो आपको आ जाएगा ना। मतलब अगर आज आपने सहरी के अंदर कोई लाइट सी चीज़ें ली हैं, अंडे लिए हैं, साथ वो ग्रीन टी ले ली है, इस तरह की कोई फ्रूट वगैरह ले लिया है, तो आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अब यही आप लेकिन एक आप रोटी ले डॉक्टर मैन इतना कोई पंक्चुअल नहीं है आजकल ना कि लाइक वो प्रॉपर अपने लिए कोई चार्ट नहीं है। हम इंसानों के, हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं निकल पा रहा है। एक चीज़ मैं ये लाजमी क्वेश्चन करना चाहूँगा, कितनी रेंज पे चली जाए तो इंसुलिन का यूज़ शुरू करना चाहिए? ये डिपेंड करता है, बहुत अच्छा सवाल है वैसे। ये पेशेंट का डिपेंड करता है। ये आपको मुझसे बेहतर जो टिशियंस होते हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं। उसमें यह है कि वो पहले कोशिश करते हैं जितनी भी ज़्यादा हो। मैंने बार पेशेंट देखे, मैंने तो 450 500 तक जाते भी देखा, 500 तक आपने देखा होगा। मैंने उनको इंसुलिन लगाते हुए नहीं देखा। मेरे सामने मेरे टीचर थे, वो ये कहते होते थे यार अभी ज़रूरत ही नहीं है, पहले मेडिसिन से कंट्रोल कर लें फिर आगे देखेंगे इसको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है। हम इंसुलिन लगा रहे हैं, वो मरते दम तक इंसुलिन लगाता रहेगा अपने आप को। इसकी लास्ट लिमिट क्या है कि अगर यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद बंदा बस मेडिसिन दे रहे हैं, कंट्रोल नहीं आपने मार के इसको ये एक अच्छा सवाल है, पता होना चाहिए। मैं उसी सवाल की तरफ जवाब की तरफ आ रहा था कि पहले आप अक्सर आप पेशेंट ग्लूकोफेज गोली खा रहे होते हैं, अगर उसे नॉर्मल हो जाता है 2-3 और मेडिसिन है उसे अगर गैट्रिल लाइक, हाँ जी, अगर आपकी क्या नाम है ये शुगर लेवल नॉर्मल आ गया है, हावे कंट्रोल में है, फिर तो इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जाते सारी वो कह दें कि नहीं इंसुलिन ला दो, पेशेंट तो क्या रहा होता है, मैंने खुद सुना है। वो मेरे टीचर वो बैठे हुए थे, मुझे बुला के ना कहा अरे गल सुन, वो कह रहे डॉक्टर साहब वो जो टीका लाते हैं ना वो मैनू दे दो। ये पेशेंट आके हमें बता रहा होता है, यानी कि पेशेंट को खुद शौक होता है कि मैं इसमें आ जाऊँ, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ। अच्छा, ये इसका जो मैं इसका अगर स्टार्ट पे हैं तो आप इसका स्टार्ट मेडिसिन से यूज़ करना चाहिए कि वैसे आपको डाइट को कंट्रोल करें, डाइट को इन्वॉल्व करके? मैं प्री डायबिटिक था आपके सामने, मैं शायद मैं पहले भी उसमें बैठे हुए जिक्र हो रहा था कि मैं प्री डायबिटिक था। मैंने उसके बाद अपने लाइफ के अंदर से आटा, चावल, चीनी, गंदम से बनी कोई चीज़ ना ले,
मैंने क्या करा थी, जौ की रोटी ले लें। आज आपने हाला समोसा खाया लेकिन वो जहर है। मैंने कल ही बताया था कि एक वो उसकी जो क्या नाम है वो मैदे की रोटी बनी होती है, उसके अंदर आलू होते हैं। आलू जो रूट्स होती हैं, हाथ से जो रूट्स होंगी ना, उनसे अवॉइड करना है। गाजरें हो गई, ये रूट्स हैं, इनसे अवॉइड करें। वो फल लें जो जिस तरह आपका आम है, ये खजूर है, अंगूर है, इनसे अवॉइड कर लें। आप एक सेब ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है, आप वो ले सकते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ठीक, फल लेना सीजनली, ये नहीं करना यार चलो अच्छा थोड़ी सी खीर खा लो। ये जो डायबिटीज़ होती है, ये इंसान के किस किस बॉडी पार्ट को डैमेज करती है? इसको बीमारियों की माँ कहा गया। तो बीमारियों की माँ को और समझ इसमें ये जो कहते हैं कि शुगर पेशेंट को अगर कोई जख्म हो जाए या किसी तरह का कोई वाउंड बन जाए, इम्यूनिटी कम हो जाती है ना। क्यों इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनका हील टाइम क्या नाम है बहुत ज़्यादा होता है। अगर अल्लाह ना करे आपको मुझे कोई चोट लग जाए, हो सकता है हम 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाए। किसी डायबिटिक पेशेंट को लगेगी, वो होता महीना 1.5 महीने बाद जाके उसका वो जो लियन है वो क्या नाम है ना हील हो, वजह उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। मेरे सुनने में आया बचपन से तकरीबन जिनको देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे पहले ये इफेक्ट्स किडनीज पे करती हैं, किडनीज पे, लीवर्स पे। अगर देखा शुगर पेशेंट जो लीवर है वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई जो इसको जड़ से ख़त्म कर सके? सर जड़ से ख़त्म हो जाती है। देखें मेडिसिन का काम होता है सिर्फ उसे रोकना, ठीक है, उसको कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। मेरे सामने पेशेंट लें 10 बंदे, मेरे कहने के मुताबिक चल लें, महीने बाद उनका शुगर लेवल देखना है, बराबर होगा, मतलब कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा आपका और उसका बराबर होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन उसके बाद नॉर्मल आ जाता है ना, वो क्या करते हैं, वो फिर बदहतियाती शुरू कर देते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि इंसान जो है वो अपने आप का खुद बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर है। कुछ चीज़ें हमारे ख्याल में है। यही बात आ गई ना कि इंसान अपना डॉक्टर खुद बेहतरीन होता है, और अपने बारे में जो खुद सोच सकता है, अपने बारे में जो खुद को खुद गाइड कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है कि वो कहते हैं ना कि अपना तजरिया खुद किया करो, बजाय आप मुझे बताएंगे मेरे में ये खामी है। मुझे खुद देखना चाहिए, खुद सोचना चाहिए मेरे प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जिनको हम सोचते होते थे कि यार ये गया, वो उन्होंने अपना कंट्रोल किया। हम कहे 1-2 जिंदा रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आज 10 के 12 साल हो गए। अच्छा लामा साहब, इसमें एक एडिशन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा। कुरान के मुताबिक जो है वो कोई ऐसी आयत जो ऐसे मरीज़ को दी जा सकें? हाँ, इसमें बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद रब्बे कायनात ने पूरे कुरान को शिफा फरमाया है, और तिबियान लिकुल्ली शैइन, हर एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो है रब्बे कायनात ने इल्म रखा है। तो कुरान पाक की बहुत सी आयात हैं जिनसे जो है अजसाम के हमारे हिस्सों के, जिस्म के हिस्सों के अल्लाह ताला ने उसमें शिफाएँ रखी है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा शरीफ जो है ये हर बीमारी की शिफा है। हर बीमारी के लिए जो है आप इसको पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे शिफा अता फरमाएगा। हत्ता कि वो नबी पाक मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम एक जिहाद को गए तो रास्ते में पड़ाव किया, तो वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं था। तो जब खाने पीने को कुछ ना मिला तो एक साथ बस्ती थी, वहाँ गए तो हुजूर के कुछ सहाबा, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। मायूस होकर जब वापस आते हैं, कुछ देर के बाद जो है कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा हमारे इलाके में जो है एक औरत को सांप ने या किसी मूजी चीज़ ने डस लिया है। तो आप लोग बड़े जुब्बे शरीफ थे, दाढ़ियाँ थी, खूबसूरत शख्सियात थी, तो कहा हमने समझा कि आप में कोई समझदार होंगे, कोई डॉक्टर किस्म के होंगे, तो आप हमारी हेल्प करें। तो वो उन्होंने कहा कि अब हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो है पहले अब आप हमारी मदद भी करें, पहले हमारी मदद। हदीस पाक के अंदर आता है। उन्होंने कहा फिर क्या करें, तो 30 बकरियां उन्होंने कहा कि हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आप जो है 30 बकरियां जो है इसके मुआवजे में हमें देंगे। तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा गए, उन्होंने जब मामले को शेयर किया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जाकर जो है उस काटे हुए बर्स पर जो है वो मोजी जानवर जिसे काटा था उस पर जाकर फातिहा शरीफ अलहम्द शरीफ पढ़ी, और पढ़ी तो उन्हें शिफा हो गई, और 30 बकरियां लेकर जो है सरकार के सहाबी वापस आए। और फिर जब ये सरकार की बारगाह में पहुंचे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो उन्हें जब शिफा देने के लिए हमारे पास सूरह फातिहा थी, बस हमने पढ़ दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो उन्होंने हमें 30 जानवर 30 बकरियां दी हैं। हुजूर मुस्कुराए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया तुमने जो किया है ठीक किया है, और ये सूरह फातिहा जो है इसे सूरह शिफा भी कहते हैं। और मोहब्बत के साथ हुजूर ने फरमाया वो जो 30 बकरियां थी ना उसमें से मुझ मोहम्मद का हिस्सा भी दो। अच्छा, इसमें यह
भी तो है ना कि अमूमन मैंने देखा है कि लोग दुरूद शफ़ा जो है वो पानी पे पढ़ के खाली पेट वो शुगर पेशेंट काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और नेचुरल चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब अलामा साहब वो लोगों को बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे लाइक शुगर में अगर आप करेला का इस्तेमाल ज़्यादा करें, करेले का जूस जो करेले हाँ जी वो बड़ा, भिंडी भी लोग यूज़ करते भिंडी हैं, का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये सब्जियां जो हैं जितनी भी हमारे बेसिकली आप देखें ना, मैंने उस दिन भी बात कर रहा था कि बॉयल्ड जो आपकी वेजिटेबल्स है ना बॉयल्ड, वो बहुत बेहतर है कि आपको तली हुई चीज़ खाएंगे। अब जिस तरह अभी आप शुगर की बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह अभी बैठे हुए थे, हमने कहा चलो आधा आधा खा लेना कोई मसला नहीं है, ये जहर थोड़ा सा ही बहुत होता है। नहीं, अब आप समोसे पे बात ना दोबारा लेके आए, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब आप खा चुके हैं, अब आप खा चुके हैं। मैंने वो मेरा कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि आपका जो इलाज है वो आपके किचन में ही है। आपके किचन में हर चीज़, जब अभी आप देख लीजिएगा, जाके देखिएगा 2002 के बाद जब से जंक फूड ज़्यादा हुआ है, फास्ट फूड आ गया, ये पिज़्ज़ा ये चीज़ें जब ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि घर में फ़ोन करते हैं बच्चे छोटे छोटे जो अभी 10-12 साल के होते हैं, वो घर खुद मंगवा रहे होते हैं। जब से ये चीज़ें तब से बीमारियां ज़्यादा आई हैं। हम महीने का 40-45 हज़ार रुपया लगा लेंगे मेडिसिन के ऊपर, हम फल पे नहीं वो लगाएंगे कि ताकि मैं अच्छा फल जो मौसमी फल है हम वो खाएं। हम क्या खा रहे, दिल कर रहा होता है जी वो आजकल 3 पैक में लीची आई हुई है जी वो खानी है, भाई जो मौसमी फल है वो खा लो। हर फल के अंदर भी शिफा है, बेशक बेशक ऐसे आपको जो कुदरती चीज़ें हैं वो लें, नेचुरल चीज़ें हैं वो लें, चीज़ें बिल्कुल। अब वो लोग मुझे कह रहे थे कि आजकल नेचुरल चीज़ें मिलती नहीं है, इस तरह है, ये है वो है। मैं घर को बागबानी करने का शौक है ना, तो घर में छोटी जगह है ना, तब उसमें उगा सकते हैं। इसने भी आई थिंक सेकंड रमज़ान में कहा था कि वो इंजेक्शंस लग के आ रहे हैं। जी वो बता रहा हूँ ना कि आप कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, आप वो तुम पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं हम अपने घर की छतों को उखेड़ डालें, उसके ऊपर मट्टी डाल के। ये होता है कि कुछ गार्डन्स होते हैं कि घर में आपने गमले रख रहे हैं, उसमें कर लें आप उसमें। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि जिन लोगों के अप्रोच में चीज़ें नहीं है वो क्या करेंगे सर मैडम, फिर बाजार ही है। हाँ, फिर बाजार में जिस तरह आगे अक्सर बात होती है ना, वो पूछे ना कि आप कहाँ गए थे, मैं मंडी गया था। क्यों मार्केट सब्जी क्यों नहीं ली, मार्केट में सब्जी महंगी है, कितना महंगी है, मंडी से 20 रुपये किलो महंगी है। अब यहाँ से मंडी गए हैं, पेट्रोल लगा लिया आपने, वो अकाउंट नहीं किया। तो बात ये कि आपने अपने लिए अगर कुछ नहीं करना तो ये बेहतर है कि किसी के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात से थोड़ा इत्तेफाक करूँगा। अगर आप अपने शहरों से निकल के देहातों की तरफ अगर थोड़ा सा मूव करें तो उन लोगों की जो सेहत है वो हमसे बहुत बेहतर है। ये बात माने डॉक्टर साहब? मैं इसमें शाह साहब की बात की तायद करते हुए कि हमारे एक साथी हैं, वो हमारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, तो बड़ा अर्सा उन्होंने दुबई के अंदर गुजारा, और अब जब वापस पाकिस्तान आए तो उन्होंने पत्तोकी के करीब एक गांव है, कोई पत्तोकी शहर से भी कोई 10 किलोमीटर अंदर की तरफ है, तो वो दुबई का रहने वाला शख्स जो है उसने अपना इलाका मतलब ये लाहौर भी छोड़ा और जाकर जो शहर से 10 किलोमीटर दूर फासले पर एक देहात है वहाँ जाकर डेरा लगाया हुआ है। और सिर्फ वो कहता है बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए आबो हवा ताज़ा और सब्ज़ियाँ घर की और इन चीज़ों के लिए जो है हमने इस जगह को जो है मुंतखब किया है और हम यहाँ पर वक्त गुजारे हैं। और एक बड़ी मोहब्बत वाली बात डॉक्टर साहब, और वो कहते हैं कि मैंने यहाँ देखा इस देहात में जो लोग डेली बेस पर शहरों की तरफ आते हैं उनका एज लेवल और है, और जिन्होंने हमेशा यहाँ पर वक्त गुजारा है उनका एज लेवल और है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिन्होंने हमेशा वक्त वहाँ गुजारा है, वो मस्जिद के इमाम है वहाँ पर, तो पूरे इलाके की ज़ाहिर उन्हें खबर होती है। वो कहते हैं कि जो शहर से कभी बाहर नहीं निकले, वो कहते हैं अक्सर हम जनाजा पढ़ाने के लिए या जाते हैं फौतगी पर, तो जो शहर में नहीं गए रूटीन के साथ उनकी एज 110, 20, 30 की है। आज की बात कर रहा हूँ, 100 से ऊपर की एज है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, दरअसल आप वो भी देखे ना, उनकी उसी इलाके में, उसी शहर में, उसी गांव में वो लोग रहने वाले जो डेली बेस पर रोजाना शहर आते हैं, उनकी एज लेवल 50-60 हज़ार है। अच्छा, मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि जाहिर बात है कि चक्कर वगैरह अगर आप देखें, अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो जितने भी देहाती हैं हमारे जिस तरह के एरियाज है वहाँ पे शायद फैसिलिटीज़ कम है लेकिन उनकी डाइट अच्छी है, उनके पास चीज़ें
ओरिजिनल है, खालिस हैं, बहुत खालिस खालिस हैं। हैं। डॉक्टर साहब वाली बात आ गई ना कि उन लोगों ने अपने घरों के बिल्कुल, अंदर उनके पास बिल्कुल ऐसी है। वो गाँव के अंदर पता है क्या, एक तो दूसरा वो लोग करीब करीब रहते हैं, उनके अंदर अभी भी शहरों की निस्बत जो मैंने चीज़ नोट की है, उनके अंदर अभी भी वो क्या नाम है, शर्म व हया है। वो अगले की इज्जत करते हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं, को गलत चीज़ नहीं देनी। सारी टॉपिक सारी के बात हो जाएगी कि मेन जो अभी आप मिसाल दूध की ले लें, जो दूध मतलब आता है जहाँ से भी आता है, किस तरह का आ रहा है, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपके बच्चों पे इफेक्ट करेगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूध से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। जी जी। हम लोगों को एक आदत सी है कि दूध में जो है वो शुगर को डाल के फिर हम उसको यूज़ करते हैं, मीठा करके दूध को यूज़ करते हैं, तो शुगर पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? शाह साहब, मैं जो है चीनी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। आपको ज़्यादा मसला है, आप कर रहे हैं ना, गुड़ ले लें, आप शक्कर डाल लें, शक्कर डाल लें, तो अब आजकल तो वो क्या नाम है, स्क्रॉल के ड्रॉप्स आए हैं, वो थोड़े बहुत डाल लें, 1-2 ड्रॉप डाल के पी लें, जायका ही चेंज करना है बेसिकली। लेकिन अब हर घर में तो शक्कर या गुड़ तो नहीं ना इस्तेमाल होता, चीनी तो एक नॉर्मली एक चीज़ आ गई। चीनी महंगी है, आपने अपना बजट देखना है ना, चीनी महंगी है, शुगर वो क्या नाम है, शक्कर सस्ती है। डॉक्टर साहब अब सॉरी, अब गुड़ और शक्कर महंगा है, चीनी सस्ती है। नहीं, डॉक्टर साहब ने शॉपिंग नहीं ना की। हाँ, कभी इन्होंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन एक ये अच्छी बात है कि हम लेकिन एक अच्छी बात ये कि हम शुगर पेशेंट्स को डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक डाइट, उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि अपनी ज़ाहिर बात है। मैं आपको एक आपकी बात आपकी कता कलामी कर रहा हूँ और आपको एक बात बता दूं कि मौलाना साहब को भी डायबिटीज पेशेंट है। बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं? मौलाना साहब आप देख लें कितने माशाल्लाह फिट हैं। बिल्कुल। और कैसे यूज़ करते हैं? जी काफ़ी कमज़ोरी तो आ गई है, अब पहले 92 किलो था वज़न, अब 72 है। अच्छा। नहीं, क्वेश्चन मेरा आपसे, आप किस तरह का मीठा कभी खाने का दिल किया हो? बस मैं हल्का फुल्का मीठा यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आपका लेवल क्या रहता है? 2 के करीब रहता है। खाली आप वो लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं? हाँ, मैं ग्लूकोफेज ले रहा हूँ। वो ये बात है ना कि स्टार्ट मेडिसिन से करें, यकदम आप कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ना करे मुझे आज, अल्लाह ना करे मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए कि मुझे डायबिटीज़ है, तो क्या मुझे हर चीज़ छोड़कर टाइम लगेगा, हर चीज़ यकदम तो नहीं आप छोड़ सकते। आदतें, कल बात हो रही थी कि आदतें छोड़कर टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही वो चीज़ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप खुद अपने आप खुद कंट्रोल कर लेंगे। ये नहीं कि अभी जाके छोड़ दें, कम 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 कुछ ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। बिल्कुल सही। ये डॉक्टर साहब की बात की मैं भी तायद करता हूँ कि जैसे हम पहले जूस लेते थे, पहले जिस तरह से चाय में मीठा लेते थे, अगर अब उस तरह से चाय में मीठा अगर लें भी ना तो दिल ही नहीं करता पीने। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब को मैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुसलसल तो मेरे साथ ही थे, लेकिन इस टॉपिक पे आज आपने बड़े अच्छे से शुगर पेशेंट्स को। आप जो अक्सर रोज बात करती है ना, आपकी बहुत कोशिश होती है कि मैं और शाह लड़ पड़े। मैं जो बॉल है ना वो कोर्ट में डाल देती मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप दोनों को लड़वा दूं, लेकिन अभी हमारे पास अभी काफी ज्यादा रोजे पड़े हुए हैं, हम थोड़ा वेट करेंगे। लड़ेंगे डॉक्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग। बिल्कुल नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं लड़ने का तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम रमजान रहमतों का, सुलह रहमी का महीना, हम इसको ऐसे ही चलाएंगे और हम सबसे भी यही कहेंगे कि हमेशा अपनी बाउंडिंग सबके साथ सुलह रहमी करें, अच्छा है, खुशियां बांटे, ईद पे अच्छे से मिलजुल के। बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलें। तो हमारा अगला सेगमेंट है तालीम और तरबियत, और उसका जो आज का टॉपिक है मेरा ही फेवरेट है, और मुझे फेवरेट है कि बच्चों के हकूक, मुआशरे के अंदर बच्चों के क्या हकूक हैं। तो जिस तरह कहते हैं ना वालिदैन के हकूक हैं कुछ, उस तरह बच्चों के कुछ चंद हकूक हैं शाह साहब, कि अगर आजकल के दौर के हमारे तो वालिदैन माशाल्लाह बहुत उन चीज़ों समझते थे, तो आजकल के वालिदैन क्या है कि बच्चे को खुद ख़राब कर रहे हैं, बच्चे को वो टाइम नहीं दे रहे। बच्चे की सबसे पहले डिमांड क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी डिमांड एक होती है कि आपने उसको टाइम, उसको केयर, जब वो पैदा हो चुका है उसके कानों में अकामत और अजान देनी है। हमारे कितने जानने वाले हैं उनको इसके बारे में परवाह नहीं है। और गुट्टी का जो होता है ना, गुट्टी का, डॉक्टर साहब गुट्टी क्या है? मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये वालिदैन की जो है ना वो बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो उनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बच्चे पे बड़ा असर करती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर करती है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि अगर बाप किसी बात से रोके ना तो माँ कहती है आपको पता नहीं है मैं इसको हैंडल कर लूँगी, और कुछ बाप ऐसे होते हैं
कि माँ अगर डांट रही है, किसी काम से रोक रही है, तो कहें कि मैं उसको हैंडल कर लूँ, मैं सिर्फ औरत की गलती नहीं करूँगा, ये दोनों की गलती है। लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात कभी कभार चले हो जाता है, आपको वो थोड़ा सा एक देना पड़ जाता है, लचक देनी पड़ जाती है, कभी कभार माननी पड़ जाती है बच्चों की। लेकिन जो ऐसे जो एक प्रॉपर क्वेश्चन है, मैं मौलाना साहब से भी यही पूछूंगी कि जैसे कि कुरान में और हदीसों में हर तरह से वालिदैन के हकूक़ है, इसी तरह औलाद के भी कुछ हकूक़, हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है कि औलाद के क्या हकूक़ है, वालिदैन पर किस तरह के हकूक़ है कि औलाद को किस तरह से परवान चढ़ाया जाए, या उनके लिए क्या क्या किया जाए, किन किन चीज़ों का वालिदैन को भी क्या मना किया गया है कुछ चीज़ों से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, क्या ईमान वालों अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को दोज़ख की आग से बचा लो। ये आया मुक़द्दसा आप और मैं हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद का हिस्सा है, लेकिन इस आया मुक़द्दसा का शान नुज़ूल क्या है, यही तरबियत पर है। मुल्क शाम से एक शख्स जो है, इब्तदाई इस्लाम था, मुल्क शाम से एक शख्स कारोबार की नीयत से मक्का पाक आया। अब जब मक्का पाक आए तो वहाँ उन्हें कारोबार किया, तिजारत से फ़ारिग हुए तो पता चला कि मेरे यहाँ पर एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम जनाब अबू तालिब है, तो मैं फ़ारिग हो गया हूँ काम से, तो मैं जाते मिलता जाऊँ, तो उनके घर गए तो पता चला कि वो सेन हरम में मौजूद है। अब वो शामी शख्स जो है सेन हरम में गए तो जनाब अबू तालिब ने काबतुल्लाह से टेक लगाई हुई थी और आप तशरीफ़ फरमाते, देखा कि एक हसीन चेहरे वाला खूबसूरत आदमी, वो शामी शख्स कहता है, मैंने देखा कि हरम में दाखिल हुआ है। उस हरम में दाखिल हुआ और उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब शामी शख्स कहता है, नमाज का नक्शा मेरे लिए नया था, मुझे नहीं पता था इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, नमाज क्या है। तो कहते हैं उस शख्स ने नमाज शुरू की तो वो शामी शख्स जनाब अबू तालिब से कहता है, जनाब बताइए ये हसीन चेहरे वाला कौन शख्स है और क्या कर रहा है। तो उस वक्त जो है उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा भतीजा है, नाम इसका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी इस्लाम में देखा, ये खसाइस मौला अली किताब से मैं आपको इसका शान नुज़ूल अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये खसाइस अली वो किताब है कि इमाम निसाई ने जब लिखी तो हज़रत मौला अली की मोहब्बत में इतनी कूट कूट कर लिखी गई कि इमाम निसाई को इस किताब लिखने की वजह से शहीद कर दिया गया था। अल्लाहु अकबर। तो उस शामी शख्स ने कहा ये कौन है, तो बताया गया कि ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक खूबसूरत बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, वो भी उनके पीछे आके खड़ा हो गया। अब वो शामी शख्स पूछता है, जनाब बताइए ये कौन है, तो फरमाया कि ये अली है, ये मेरा बेटा है और अभी इसी ने मोहम्मद का कलिमा पढ़ा है। और वो आके मुसल्ले पे पीछे खड़े हो गया। थोड़ी देर के बाद एक खातून आई है, पूछा ये कौन है, फरमाया ये खदीजतुल कुबरा है, ये मोमिनों की माँ है। अब जब ये नक्शा हुजूर खुद मुसल्ले पे हैं कि हमने तरबियत करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को रब की बारगाह में खुद मुसल्ले पे पेश किया और फिर अपने बेटे की सूरत में मौला अली को पीछे खड़ा किया, बीवी की सूरत में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पीछे खड़ा किया। अब जब हरम में ये नक्शा बनाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की आयत भेजी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को दोज़ख से बचा लो, नक्शा मेरे महबूब ने तुम्हें बना के दिखा दिया है। अपने आप को मुसल्ले पे खड़ा करो और बेटे की सूरत में हज़रत मौला अली हुजूर के पीछे। और अक्सर हुजूर फरमाया करते थे, सरकार फरमाया करते थे, अली जब मेरा बचपन था तो तुम्हारा घर था, जब तुम्हारा बचपन है तो आज मेरा घर है। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत हो तो खुद मुसल्ले पे आ जाएं, अपने बच्चों को पीछे खड़ा करें, रसूल पाक की सुन्नत भी अदा होगी, मौला अली की सुन्नत भी अदा होगी और हज़रत खदीजतुल कुबरा जैसे पीछे आके खड़ी हुई हैं। आप और मैं इस तरह अपने घरों का नक्शा बनाएं तो इंशाल्लाह फिर बच्चे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के गुलाम बनेंगे। इंशाल्लाह ये नक्शा बनाएंगे तो हमारी जो है माएँ बहनें बेटियाँ भी हज़रत खदीजतुल कुबरा के खादिमा और गुलामा बनेंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये रसूल पाक का दिया हुआ सबक, और सरकार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो महबूब अपने घरों में तरबियत के लिए ये नक्शा बना लेगा ना, तो रब ने फरमाया हम उन्हें जन्नत अता फरमाएंगे। बेशक मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि ना जो माँ बाप हैं वो बच्चों को जैसे ही वो कोई रोते हैं या कुछ तो वो कार्टून लगा के पकड़ा देती हैं या मोबाइल पे टैब पकड़ा दिया। आजकल का जो माहौल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टीवी पे उनको यूट्यूब वगैरह और इस तरह की बच्चों को वो याद है, छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक याद है उस सब का। शाह साहब हमारे जब टाइम था, हमारी वालदा मोहतरमा जो होती है हमें वो कहती थी कि बाहर जाए खेल लो, कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करो। वो अब कल बच्चों का बच्चा रो रहा होता है उसे लगा देते हैं,
वो ना हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका थोड़ा सा ताल्लुक़ है सियासत से, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने पीछे एक स्पीच में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा हमारा दौर था तो हम लोगों को माएँ गोद में लेके ना तो सिखाती होती थी दुरूद पाक, कलमा का विर्द और इस तरह की। तो कहते हैं आज का जो बच्चा है ना वो गोद में होता है और वो पढ़ के आता है बेबी शार्क। बिल्कुल, ठीक है ना, तो बात हकीकत है, लेकिन हकीकत है ये उन्होंने अपनी स्पीच में बात की। तो हम लोगों को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब देखिए, आप बच्चे को टैब दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, आपको पता है बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है? मेडिकली भी उसकी आईसेट जो खराब हो, बहुत वीक हो रही है, मेंटली भी वो वीक हो रही है। तो वीक है। अब वो देख क्या रहा है? वो कहता है बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। अब यहाँ बात वो आई थी ना कि आपने बच्चे से करना क्या है, आप उसकी बेस ही गलत कर रहे हैं, बुनियाद ही उसकी ख़राब है। और हम यहाँ पे क्या होता है, मौलाना साहब शायद आपको ये बात बुरी भी लगे, तो शायद साहब अगर किसी को बुरी लगे तो माजरत है। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर उमैर, हम ये बच्चों वाले टॉपिक को इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मौलाना साहब से भी जो हम गुफ्तगू करेंगे इसका सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप देखते रहिए अदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जी दुआ। आपका सवाल आप कुछ बताने जा रहे थे जब हमने नहीं, मैं पहले ये चाहूँगा कि जो डॉक्टर उमैर का भतीजा जो बात करता है ना मोबाइल को, भांजा, वो ज़रा डॉक्टर तो पता चले। नहीं, अब मोबाइल की बात है, भांजा है मेरा छोटा सा, वो अक्सर आया था, बड़ा क्यूट सा। तो वो मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो वो बोल रहा था बार बार। तो मैंने उसकी मतलब वालदा से पूछा, अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या ये क्या कह रहा है? कहती है वो ये कह रहा है कि प्यार मांगा था गम दे गए। क्या उम्र है उसकी? क्या उम्र है? 2.5-3 साल। नहीं जी, 2.5-3 साल का बच्चा कह रहा है प्यार मांगा घर में हो गया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वो आपकी सोबत में तो नहीं, मैं आपके सामने, मैं घर से इतना होता नहीं हूँ। ये मैं दुआ भी जानती हैं। हाँ सही बात है कि ये घर पे नहीं होते। तो बात यहाँ से चलें, बात सब मजाक में थी, तो बात यहाँ शुरू हो रही थी कि हम अपने बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। हम सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि उनकी पास एक केस आया कि बाप आया कि मेरा बेटा मुझसे मेरी नाफरमानी करता है, मुझसे बदकलामी करता है। तो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया, हाँ भाई क्यों इस तरह का मामला है? उसने कहा कि इन्होंने मेरी तरबियत सही नहीं की, इन्होंने मुझे वो चीज़ें नहीं दी जो मेरी ज़रूरियात थी, इन्होंने मेरा नाम भी कोई अजीब सा नाम था अरबी में, जाल रखा जी, जाल जो गंदगी का कीड़ा वो रखा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था तुमने जो बोया तुमने वही काट रहे हो। तो बेहतर ये है कि उन्होंने उसका केस ख़त्म कर दिया था कि इस पर बात हो ही नहीं सकती। जिस तरह वालिदैन के हकूक़ हैं उस तरह बच्चों के हकूक़, अदालत के बादशाह थे। वही बात है ना कि वो हस्ती थे जिनको शैतान देकर रास्ता बदल जाता है। और कई ऐसे सैयदना उमर फारूक के ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन हम टॉपिक से हट जाएंगे। अगर देखा जाए बच्चों को लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है ना कि अपने बच्चों की अपने दौर के मुताबिक तरबियत करो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। बेशक सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, जो ज़रूरियात दीन हैं, जो अहकाम हैं, वो पूरा करना तो बरहक है, हम उससे अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स शायद उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बात पता है क्या, मैंने ये चीज़ें बड़ी नोट की हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं और आस पड़ोस भी देखता है। मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है कि आजकल का बच्चा डाइट भी छोड़ता जा रहा है। सिर्फ जस्ट उसके सामने जो है वो एक मोबाइल है, एक टैब है और एक जो LCD है, बस वहाँ तक वो उस बच्चे की अप्रोच है। हम लोग जब हम बच्चे थे तो हम लोग खेल कूद और उसमें ज़्यादा बिजी होते थे, लेकिन आज का बच्चा जो है उसकी जो टोटल उसकी जो अटेंशन है वो जस्ट एक वो YouTube रह गई है, गूगल रह गई है, यहाँ पे आके उसका बच्चे ने क्या ग्रोथ करनी है। अच्छा इरशाद साहब, आपकी कथा कलामी हो रही है। अभी ब्रेक के अंदर हमें एक नात खान साहब ने ज्वाइन किया था, ज़रा आप जी हमें ज्वाइन किया है
मुमताज़ मोहतरम सना खान है। और मैं इनके तारुफ से पहले आपको ये भी बता दूँ, ये हकीम भी हैं। अच्छा जी। हकीम मोहम्मद अरसलान नक्शबंदी साहब नात पढ़कर ये रूह को तस्कीन देते हैं, रूह का इलाज करते हैं और हिकमत से ये जिस्म का इलाज करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, 2 अशार सुने ना? बिल्कुल जरूरी। जी हकीम साहब। तू झुक सोने दे बूहे ते, तू झुक सोने दे बूहे ते, निगावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा हो दिया वेखी, मुसीरी करम होया ए पलयंदर, करम होया ए पलयंदर, करम होया ए पलयंदर, निगावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा हो दिया वेखी, हया कर इस धरती ते, नबी दी आल दा हरदम, हया कर इस धरती ते, नबी दी आल दा हरदम, कबर बिच अपनियां बंदिया, कबर बिच अपनियां बंदिया, हयावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा हो दिया वेखी, बिठा के अपने बच्चियां नू सुनाया बास दे किसे, बिठा के अपने बच्चियां नू सुना अब्बास दे किसे, तू पैदा अपनी नस्लां विच, तू पैदा अपनी नस्लां विच, वफावा हो दिया वेखी, तू पैदा अपनी नस्लां विच, वफावा हो दिया वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावा हो दिया वेखी। और इनके अब आप फिर कहेंगे शाह साहब को शेर याद आ गया होगा, यकीनन आ गया है। माशाल्लाह शाह साहब
एक शायर भी हैं। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत से शोरा को पढ़ा है और इनके आखिरी जो इन्होंने शेर पढ़ा मौला गाजी अब्बास पे, उसी पे मैं ये शेर सुनाऊंगा कि शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि रूह और कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, रूह और कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, फातिमा जहरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना लो, ये वफादार को अब्बास बना। जी शाह साहब, हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, उस पर हम मौलाना साहब की भी वो जो इल्म से उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि बच्चा जब पैदा होता है कि बेसिक जो बच्चे के राइट्स हैं कि उसको अकामत, उसके कान में अजान देना, उसको बाकायदा वो उसके ख़तना वगैरह का जो सारा प्रोसीजर वो करना, फिर अकीका करना, ये सारे उसकी बेसिक चीज़ें हैं। फिर जब थोड़ा ग्रोथ होता है तो हम बच्चे पे जुल्म करके उसे चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। हमें 2-3 साल का बच्चा है, वो बैठा है, वो गिलास तोड़ दे या कोई ऐसी चीज़ कर दे जो हमें बुरी लग रही है, तो हम गुस्से में आके थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ से आगे भी बात चली जाती है। थप्पड़ नहीं, सिर्फ थप्पड़ तो इब्तिदा है ना, थोड़ा सा वो भी तो बाप है जिसने अपनी बेटियों का कत्ल कर दिया, ये भी वो देखे ना, वो एक 7 साल की बच्ची है, वो तो एक अलग चीज़ है ना, उसने मारा जो कत्ल किया था, उसने ये कहा था कि इस जो है ये बेटी क्यों हुई है, वो चैप्टर लगे हम अपनी वो बात निकल जाएंगे के ना, बेटा है बेटी है जो भी है, ये तो एक अलग। मैं अभी वो घर के अंदर जो है ना उनकी बात कर रहा हूँ, बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं। तो मेरे मुश्किल से उसने कुछ अर्सा पहले ना बात हुई ना जब उनसे, तो वो ये कहते हैं कि मैंने सीरत नबी पढ़ी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को नहीं मारा। बिल्कुल बेशक। आपके पास हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन आते होते थे, तो आप सजदे की हालत में होते थे तो आप सजदा तवील कर देते थे, क्योंकि वो पुष्ट पे मुबारक पे आके बैठ जाते थे। हज़रत अंस बैठते थे, सजदा लंबा कर दिया सरकार ने। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते थे कि मैं 10 साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे गुस्से से या नागवारी से नहीं बात। डॉक्टर साहब, आप उस टॉपिक में कैसी बात कर गए हैं अपने इस पूरी बयान में कि वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। मौला हुसैन जब आप सरकार सजदे में थे और 72 दफ़ा आपने सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह की थी, तो वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। तो यानी कि आगे नमाज से बड़ी चीज़ नहीं है, इबादत कौन सी हो रही है और सजदे में कौन है और बैठा कौन है। देखिए ना कि ये एक तो उनकी मोहब्बत नज़र आई है बच्चों से, उनकी तरबियत में हमारी की है कि बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते। अल्लामा साहब, डॉक्टर साहब का क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। डॉक्टर साहब पूछना ये चाह रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है बच्चों की तरबियत को लेकर, किस तरह बच्चों की तरबियत। बड़ा अच्छा ये आज का आपका टॉपिक भी है और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बतों का बच्चों के साथ बहुत इज़हार फरमाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 10 साल का अरसा हुजूर की खिदमत की, 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, और हुजूर के घर में मिट्टी के बर्तन होते थे, ये आप भी जानते हैं। तो मिट्टी के बर्तन अक्सर हज़रत अनस फरमाते हैं मुझसे बर्तन टूट जाते, प्याला पानी वाला टूट जाता, तो आप फरमाते हैं मैं परेशान हो जाता था कि अब जब सरकार को पता चलेगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं डांटे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहीं झिड़के ना, लेकिन जब सरकार को पता चलता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत वाला अंदाज़ होता था। तो हज़रत अनस ने सर झुकाया होता कि या रसूलल्लाह ये बर्तन टूट गया, तो हुजूर क्या खूबसूरत बच्चों की तरबियत और बच्चों से मोहब्बत का जवाब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे बेटा बेटा घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते। हुजूर फरमाते थे इस प्याले की उम्र ही इतनी थी। अल्लाह अकबर, तरबियत का पहलू है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन जो हुजूर के मुंह वाले बेटे भी हैं, वो किसी दूसरे मुल्क से सफ़र करते माँ के साथ बिछड़ गए थे, किसी ने पकड़ा तो उन्होंने ला के मक्के की मंडी में, वाक़या तवील है, मक्के की मंडी में आकर भेज दिया। हज़रत खदीजा ने ख़रीद लिया रसूल पाक की बारगाह में। अब बहुत अमीर कबीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, उनके वालिदैन बहुत अमीर थे, उन्होंने ढूंढते ढूंढते दुनिया की ज़मीन छान मारी, रेत छान मारी, लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो शाम में किसी ने बताया कि आपको पता नहीं है मक्के जाए, वहाँ पर एक नबी है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बेटा उसकी उनके खिदमत में है। अब वो वहाँ से पूछता है कोई बताओ तो सही वो कैसे मिजाज के हैं, उनका मिजाज कैसा है, अंदाज कैसा है, अगर हम खरीदने जाएंगे तो वो हमें दे देंगे, हम अगर पैसे देंगे तो हमारा तो बच्चा है। वो उसने कहा हाँ वो बड़े प्यारे हैं, वो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, हमारी किताबें बताती हैं उस नबी की शान ये है कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वो हुजूर की शानों को सुनकर जो है बड़े दिल के साथ आए, और जब यहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरी में पहुँचे और उन्होंने आकर कहा, एक ने कहा मैं उनका बाप हूँ, एक ने कहा मैं उनका चचा हूँ, हम लेने आए हैं, आप मुँह बोली रकम मांगे हम देंगे।
हम देंगे और हम अपने बेटे को ले जाएंगे। हम तरसे हैं, बेटा बेटा है, उसकी मोहब्बत आप जानते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जो है रकम नहीं मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु ने ऐसा नहीं फरमाया कि इतने दोगे, ऐसा नहीं। हुजूर ने फरमाया ज़ैद जाना चाहता है, तुम्हारा बेटा है, तुम ले जाओ। लेकिन जब अंदर पैगाम भेजा गया कि ज़ैद के वालिद और चचा उसे लेने के लिए आए हैं और वो ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, और अब जाकर पता चला है, तो हज़रत ज़ैद को जब बुलाया गया घर से, और हज़रत ज़ैद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आए, तो हुजूर ने फरमाया कि ज़ैद ये तुम्हारा चचा और तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आए हैं। तो हज़रत ज़ैद ने को कितनी हुजूर ने मोहब्बत दी होगी, कितना हुजूर ने प्यार दिया होगा। बरसों से बिछड़ा हुआ बेटा जो है जब बाप का नाम सुना तो उसने नज़र उठाकर बाप का चेहरा तक नहीं देखा। जब उसने नज़र उठाई तो वद्दुहा के चेहरे पर ही रखी। और बिछड़ा हुआ बेटा हो, बिछड़ा हुआ बाप हो, और आपको पता है क्या कैफियत और क्या हालात होते हैं, लेकिन उसने नजर उठा के अपने बाप की तरफ नहीं देखा। उस वक्त जो है हजरत ज़ैद के वालिद ने कहा कि बेटा तवज्जो करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तवज्जो करो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। फरमाया नहीं नहीं, जिसे मोहम्मद की मोहब्बत और कुर्बत मिल जाए उस पर कई बाप कुर्बान हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर इस्लाम की बच्चों से मोहब्बत है कि माँ बहन भाई अजीज व कारब सब रिश्ते पीछे रह गए और रसूल पाक की मोहब्बत ने सब दिल जीते। बेशक ऐसी है कि सीरत नबवी से हमें हर रिश्ते को लेकर बहुत सी ज़्यादा हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान को अपने समझ नहीं, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो हमें उनके जवाबात मिल जाते हैं। और रही बात, अगर हम इसी तरह ज़ाहिरी बात है, अगर नबी पाक की शान पे बात करेंगे तो वही बात है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये मुकम्मल नहीं हो सकती है। और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है और विशाल साहब से हमने सुनहरी बात भी पूछनी है आज, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि हम आपकी तरफ आएँ। अब ये जो सीट है मैं आपको दूँ। मैं मौलाना साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया और आज की इफ्तारी हमारे साथ की, इसको आज हमने खैर काफ़ी इसको अंदोज़ भी बनाया था, बड़ा इंजॉय भी किया था। तो मेरा ख्याल है शाह साहब कोई सुनहरी बात जो है वो आज डॉक्टर साहब ने कहा जी मैंने करनी है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, सुनहरी बात डॉक्टर साहब करें। ठीक है, मैं थोड़ा सी दूर होती हूँ, पीछे गेम चेंज हो चुकी होती है। आज सुनहरी बात नाज़रीन करेंगे डॉक्टर साहब और इंशाल्लाह उसके बाद उस पर बात मैं करूँगा। तो डॉक्टर साहब क्या सुनहरी बात आज की शायद सुनहरी बात हज़रत अली करम वजह का कौल है कि मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है कि मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है जो मौला अली ने ये इरशाद फरमाया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और चलते चलते हम इंशाअल्लाह हकीम साहब से नात ज़रूर सुनेंगे, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अपना ख़याल रखिएगा। कल तक के लिए आप डॉक्टर उमैर को और दुआ को और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी अफ्तार ट्रांसमिशन में और जाते जाते नात ज़रूर सुनिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद
हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले। वो बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला। वो बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला। जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला। मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए। मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए। दरवाज़ाए अली से खैरात जाके ला। दरवाज़ाए अली से खैरात जाके ला।